अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा इंजॉय किया। आपने जो केस नंबर 9 का रिव्यू किया, लोगों ने अग्री किया आपकी बात के साथ कि जो सारा जो केस था वो मीडिया के बजाय कोर्ट में होना चाहिए था, लेकिन अपेरेंटली शाहजेब खानजादा का इंटरव्यू आया कि जहां उन्होंने इस बात की वजाहत दी है। मैं और मेरी टीम नहीं करना चाहते थे, हमारा ख्याल था कि हमें नहीं करना चाहिए। उसके अलावा पमाल का रिव्यू लोगों ने एंजॉय किया, और जो आपने मुझ पर थोड़े वार किए कि उल्लुओं को समझ ही लगा, बेवकूफों को समझ ही लगा, अक्लमंद लोग समझ गए, तो वो बात मुझे बड़ी पसंद की। और जो आप मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू करी, वो भी लोग अग्री कर रहे हैं। और मुआमा तो यही हॉट फेवरेट, जीजी के फस्से कपड़े और जीजी के वार लोग पसंद कर रहे हैं। तो ओवरऑल फीडबैक पॉजिटिव है लास्ट वीक एपिसोड को। तो आज के शो की तरफ बढ़ते हैं, बट सबसे पहले बात करते हैं, बहुत ही शादियां हो रही हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सामने देखने में आ रही हैं। तो मैं क्या कहना चाहोगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्ची मरियम औरंगजेब उसने क्या किया है क्या नहीं किया, बहरहाल जो भी किया है भाई इतनी प्यारी लगी है। मैं तो जो भी कोई इस तरह मतलब अक्सर लोग करवाते हैं, शक्लें बदल जाती हैं क्या से, मुझे गुस्सा लगता है। मैं कहती कच्ची बड़ी शक्ल अल्लाह ने दी थी, खेड़ के तुसी की किता पहचान से भी गए हो, तो मैं इसके हक में नहीं थी। अब लेकिन कुछ मतलब कंफर्म नहीं क्या कराया है, वो हर कोई अपनी मतलब वही दे रहा है कि गेस ही कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्जरी कराई है, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नेचुरली वेट लूज किया है। अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं, कुछ कंफर्म नहीं पता। तो जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि वेट लूज मोटी तो खैर नहीं सी कि जेडे खाली पतले होंदे ने ओदे सारे फीचर सारे हैं जेडे प्यारे हो गए, वो किस सारे एडे प्यारे हो गए। हाँ, वो बहरहाल एक ये मरियम औरंगजेब और एक इंडिया के कमला हसन की बेटी श्रुति हसन, वो भी बहुत प्यारी अपनी लगी थी तब्दीली के बाद, इस तरह ये बहुत प्यारी लगी है। और दूसरा मैं एक बात बता दूं, मैं कोई सियासतदान हो कोई अमीर हो, मुझे किसी का कोई डर नहीं, किसी का कोई मेरे पे वजन नहीं है। मैं सच्ची बात करती हूँ। लोग अक्सर मरियम नवाज शरीफ को बातें करते हैं कि उसने ये वो फलां। एक बात बता दूं, वो बच्ची शुरू से खूबसूरत है। खूबसूरत बंदा खूबसूरत ही रहता है। उसका ये था शुरू में वो बल्की सी थी। अब उसने, लोग कहते हैं उसने मुंह, मैं कहती हूँ करवाया नहीं करवाया। जिस तरह जेबा बख्तियार खूबसूरत थी, खूबसूरत है, अतीका ऑटो खूबसूरत थी, खूबसूरत है, इसी तरह मरियम भी खूबसूरत थी और खूबसूरत है। इस चीज अम्मा बिक गई, अम्मा बिक गई। हाँ मैं बिक गई, अन्ना बिक गई, उन्हें मैंने तक्कर जमा के सोने से तोल दिता। मैं ये कहना चाहती कि वो प्यारी है, पॉलिटिकल बात है वो एक तरफ। हाँ, प्यारी हुआ है, वो प्यारी है तो वो प्यारी लगती है। बकाया जैसे हर किसी ਨੂੰ आखर आई पतले पुतले होंदी, वो तो अपना पतला पुतला कर लिया है। तो बहरहाल अगर चले मुंह के भी लोग कहते हैं ना पता नहीं की कुछ करवाया, मैं कहनी चलो करवाया। बहरहाल ये एक सच्चाई है कि वो खूबसूरत ही थी। अच्छा, कुछ लोग मीम्स बना रहे थे कि उसकी अम्मी भी बहुत खूबसूरत थी। मरियम की छोटी बहन बच्ची प्यारी नहीं, आम शक्ल की बच्ची थी, वो प्यारी नहीं थी। मरियम शुरू तो प्यारी सी, मरियम के भाई भी प्यारे नहीं थे। मरियम या काची को खुदा ने बहुत प्यारी बच्ची देती थी, तो उसने जरो प्यारी है, ऐसे किसी का कुछ नहीं, प्यारा बंदा प्यारा होता। कुछ लोग मीम्स ये भी बना रहे थे कि भी मरियम नवाज बड़ी अपसेट होंगी कि शादी में सारी लाइमलाइट मरियम औरंगजेब ले गई, कि सारी चर्चा ये हो रही है हर जगह कि ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ सही हर बोला कि मैं आप उन्होंने बच्ची ਨੂੰ मरियम औरंगजेब देखी जानी पई गुड्डियां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ गुड्डियां इन्नी प्यारी इन्नी छोटी, वो ते अल्लाह उम्र कितनी छोटी लगन लग पई ओदी। और पहले एक औरत सी, हुन वो कुड़ी लगन लग पई है। हां ये चीज होई कि एक शादी पे एक डांस भी हुआ जिसके लेके बहुत से कमेंट्स आए और लोग चाहते हैं अम्मा मोमिन को रोस्ट करें। लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि अम्मा मैं रोस्ट करना अपने शहजादे ਨੂੰ, मैं सच्ची गल करांगी, हमेशा सच्ची गल कहती सच्ची गल करांगी। मैं अपने बच्चे ने कहा, मैं कहा मां सदके जाए बेटा, मैंने वो दुश्मन दस जिन्हें तेरे बस एडा फड़कदा फास्ट गाना चुनिया। बेटा गाना जिहड़ा सी ना ए फास्ट गाना, ए थड़क जिहड़ा बहुत जिच फन भरिया होवे ना डांस दा, उसके लिए तो बेस्ट था। ते मां सदके जाए तू ते बहुत उच्चे पायदा सी, तेरा तू फकार बहुत उच्चा सी, गाना तेना ज्यादती कीती गई बेटा। ओ गाना चुन के एडा फड़कीला गाना, मेरे बच्चे दे हत्थ किते गाना किते। बच्चे ने गाने का इंसाफ बिल्कुल नहीं जे कीता, अपने ना इंसाफ कीता। आप खुश होया मेरा बच्चा। हर किसी ने खुश होंदा हक वे, हर कोई डांसर नहीं हुंदा, हर कोई इंज ही हुंदे, एवरेज भी हुंदे ने। मेरा बच्चा एवरेज, एदा अब्बा भी एवरेज फनकार सी।
अच्छा बिल्कुल अम्मा बड़ी कटीली डांसर है मैं तो कटीली नचनिया सी ओहो ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਫਨ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਨ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਨ ਆਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮੈंने ਖੱਤਿਆ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ अमर कैसे लगी आपको ਅਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ हाँ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਸੀ ਸਲੋ ਗਾਣਾ ਫੜਦਾ हाँ ਉਹ ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਗਾਣਾ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਸਲੋ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬੱਚਾ ਵੈਲ ਡਨ गाना डफड़ कीला लेके बस फिर खैर भाई उसके अलावा माँ आप कोई इंडियन बात करना चाहती है हेमा मालिनी वाली मैं हेमा मालिनी की बात करूंगी बाद में पहले मैं अपनी जिया दी गल कर ला जिया मेरी बच्चन। गुड्डी नहीं मां सदके जै सारा जमाना था बैरी मैं भी बड़ियां गल्लां कीतियां पर ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कि मेरी गुड्डी दुखी किड्डी है मेरी गुड्डी दा दिल लीरो लीर होया पिया जे ते जेड़ो अब हेमा मालिनी का देख के ना मैंने अपनी गुड्डी के लिए फैसला किया कि मैं गुड्डी के लिए आवाज़ उठाऊंगी कि मेरी गुड्डी जिस ट्रोमा से सारी जिंदगी गुड्डी ने जितना सफ़र किया मेरी माँ की तरह कोई कर नहीं सकता हले तक गुड्डी देखती है जिया जी जै की ना है रेखा एक कातल सीना हाए मां जिसो कवारी जे मां की संदूर भरिया जे साड़ियां पांदी ज्वेलरी पांदी है हुण नवा अवतार कर लिया रेखा जी रेखा मन बहुत पसंद है रेखा जी हुण वो बन गई Western वाला, है हाए हुण कूल जी बन गई दसो मेरी गुड्डी सारा कुछ देखदी है ते गुड्डी देखदी है मांगदा सारा गुड्डी के किरदार का नाम था ना गुड्डी थी फिल्म च ना हाँ गुड्डी कदा हाए ते मेरी गुड्डी बेचारी किस तरह कटीली नचनिया ना बनदी क्योंकि गुड्डी ने सारी जिंदगी बहुत सफर किया अमिताभ बच्चन ताडे हीरो सी मेरे लिए हीरो सी अपने कार च ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਗੀ तलवार सी पता नहीं किन्नियां ਉਹਨੂੰ जीता दिंदा जया होना बच्चन का ना एक तो भी नया इंटरव्यू भी आया ना वो जहाँ पे वो बात की है शादी को लेके तो जया बच्चन ने बोला ना कि होस्ट ने पूछा कि आप अपनी नाविया नंदा जो है पोती लगी नवासी हाँ। आप शादी को लेके तो उसने कहा शादी में क्या रखा है I don't want Navya to get married. और फिर पूछा ना कि आपका अमिताभ बच्चन का बॉन्ड Does Mr. Bachchan have the same views on marriage as I you? have not asked him. तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मतलब कुछ खास इतना नहीं He might say the biggest mistake of my life, but और फिर मैंने एक और इंटरव्यू देखा मैंने कोई 15-20 नहीं 20-25 साल पुराना इंटरव्यू सिमी ग्रेवाल के साथ तो वहां पे पूछा है कि अमिताभ बच्चन और आपका बॉन्ड तो जया बच्चन तब कह रही है 25-30 साल पहले कि इनके लिए पहले इनके अम्मी अबू हैं फिर इनके बच्चे हैं फिर इनका काम है First his parents, his children, and then me. Profession. फिर मैं आऊँ नहीं शायद बीच में कुछ और चीजें भी हों फिर मैं आऊँ Or maybe if there's anybody else. इतने देर पहले से ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਹੈ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਇੰਸਟਾ ਗਈ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੱਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਲੈ ਪੈਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਵਰਸਾਈ ਪਈ ਨਹੂਸਤ वो गुस्से होते ਜਿੰਨਾ हो ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਇੱਕ ਚੁੜੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡੈਂਜਰ ਹੋਣੇ ਬਸ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਪਾਣ ਡਈ सब जूनियर बालक डिस्कस ਨੀ ਬੀਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਕੰਬਣ ਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ अच्छा तीसरी बात है हेमा मालिनी का ना एक अंदाज है बोलने का उनकी आवाज में मिमिक नहीं कर सकता नेचुरली डायरेक्टर का पूरा हक बनता है नाराज होने के लिए पर ईशा दौल की आवाज सेम हो गई है नोट किया आपने My mother has experienced this industry, so there were tips that I was always given. बिल्कुल भी अम्मी की आवाज बन गई है वो ना जब आप बूढ़े होते आते हैं अपनी माँ ही बन जाते हैं ना आप ईशा ने बड़ी कटीली बनना है मुझे लगता है ईशा बड़ी कटीली बनेगी खैर आगे बढ़े आगे बढ़ते भाई एक फिल्म की बात भी करना चाह रही हूँ हमने एक फिल्म देखी एक कुड़ी शहनाज गिल की फिल्म है ये इंडिया में लगी थी कुछ हफ्ते पहले आप पाकिस्तान में लगी है फ्राइडे को तो अम्मा कैसी लगी आपको इस फिल्म को मेरे लिए ये वाला दिल नहीं ये वाला दिल मुझे इतना मज़ा आया इस फिल्म को देख के ये फिल्म अक्सर पंजाबी फिल्में होती हैं कॉमेडी होती है इसमें कॉमेडी कम है मैसेज ज़्यादा था कहानी ज़्यादा थी कॉमेडी भी थी केयरिंग होवे डेयरिंग होवे शेयरिंग की पुत्र शेयरिंग मतलब जेड़ा विचार साझा कर और पहली दफा इसमें जो कॉमेडी का वो दिखाया हुआ था ना सारा वो पूरा बहुत मजे का था एक सेंस से वो सीन बना हुआ था नहीं तो अक्सर वो जो कॉमेडी वाले डाली हुए ना वो कुछ बोल रहे होते हैं इतने बेतुके होते हैं और ना इसमें अब पूरी जो कहानी थी अब मैं स्पॉइलर नहीं देता जी क्योंकि ये फिल्म देखने वाली है
मैं इस फिल्म को देखा, मैं इस फिल्म को फिर देखना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी एंड वाला जो सीन था, उस सीन में मैं इतना रोई, हालांकि इतना इमोशनल सीन था, बहुत मुझे फिल्म अच्छी लगी। और दूसरा, मैं एक इनकी जो पंजाबी फिल्में हैं उसका मैं ना हीरो को लेके मजाक उड़ाती हूँ, क्योंकि बाकी है परवाह नहीं कर दे। हीरो दी ते ना टेंशन कभी लई नहीं, कोई मकैनिक ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਦਾ खड़ा सड़क ਕਹਿੰਦੇ आ जा तू हीरो तो तू आ जा, हीरो की टेंशन नहीं लेंदे। खूबी इनकी पंजाबी फिल्मों की ये है कि इनकी जो पंजाबी फिल्मों की हीरोइनों के मेकअप होती है ना, मैंने नहीं देखा हर फिल्म में नेचुरल लगा ही नहीं कि उन्होंने मेकअप किया हुआ है। हल्की सी लिपस्टिक लगाई होती है, ये हैवी तैम वाला मेक, हालांकि स्क्रीन पे आना होता है, बकाया फिल्म सस्ते बजट की होती है, पर ये इनकी पंजाबी फिल्मों का है कि उनका मेकअप बड़ा नेचुरल होता है। और ये फिल्म ऐसी है कि आप अपनी फैमिली के साथ देखें। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। शनाज आई थिंक प्रोड्यूस भी किया ना ये। अच्छा, शनाज producer भी है। वो मैं मेरी दुआ है कि शनाज जैसे बच्ची ने खुद बनाई है अपने पैसों से, तो चलो इसकी फिल्म बेचारी की चल जाए। तो मुझे ये फिल्म, मैंने इसको दिया दिल, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या बात है भी। इसी नोट पे शो की तरफ बढ़ते हैं भाई। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं कुछ नए ड्रामा सीरियल्स के साथ जो इस हफ्ते लॉन्च हुए। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम बादशाह और सुंदरी की। तो उसका स्टार्ट कैसा रहा? बहुत मजे का स्टार्ट रहा। डिप्रेशन से भरी हुई दुनिया, डिप्रेशन से भरे हुए ड्रामे, उसमें ये एक ताज़ा हवा का झोंका। सीरियस ड्रामा है वैसे। हाय, मैं कहती हूँ फर्स्ट सीन से लेके एंड तक हंस के आपके फेफड़े खुल जाएंगे। उन्होंने एक लम्हा आपको सुकून नहीं लेने दिया। बहुत हंसी आई इस ड्रामे में। सबसे पहले इसका जो नाम है, नाम से उन्होंने डिफरेंट कर दिया। आज तक जो भी पाकिस्तान इंडिया की फिल्में ड्रामे जो भी है होता है नाम साहब बीबी और गुलाम, साहब से शुरू होता है। साहिब बीबी और गैंगस्टर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले शुरू किया है गुलाम से। का तो शुरू किया करना बनता सी, जो साडा इमरान एक वक्त 6-6 करैक्टर करता है, कोई कर नहीं सकता। अब ड्रामा था नमक हराम, उसमें जो मुरीद गुलाम इब्ने गुलाम सी हो, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस बच्चे ने, मेरे खुदाया ਉਹ ਬੱਚੇ ने सारे घर के काम कर, नाश्ते बना, ड्राइवर भी सी, बॉडीगार्ड भी था, अपना मालिक बाबर अली उठता था, जूतियां भी इसी ने उसको पहनानी होती हैं। उसके बाद वो जाता है, उसका ड्राइवर बन के गाड़ी भी चलाता है और ना छतरी लेके खड़ा रहता है कि मेरे सर के ऊपर धूप ना पड़ जाए। साहब खाना खाने लगता है, तौलिया बाजू पे डाल के पास खड़ा रहता है। हाँ जी, कप दही दा चौल, एक एक चीज वो डाल के देता है। ए तो चलो ठीक है, एक गरीब बंदा सी, वो सारे काम करता रहा। कमाल की सी, ए सारी मुश्किलों के बावजूद मुरीद बच्चा वकील भी सी। ए कमाल हुंदा जे कि देखो सारे चीज़ों में अपने वकील ने टाइम काढ़ लिया। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हाय लो भी, एहदे च भी अब ना पहला सीन आया ड्रामे का, तो इसमें ना इमरान बड़ा प्यारा लग रहा है, ऐसे माचू मैन सा आ रहा, बाल उसके उड़े, तो ना पीछे ना उन्होंने ना ये होंगे नहीं साउथ के गाने लगे होंगे साउथ इंडियन फिल्म टाइप, साउथ का गाना लगा पिया पीछे। हाय मैं कहा तो बड़ा बड़ा गुंडा दिखाया, उड़ते उड़ते वास्ते ने पता नहीं की करना लै पैनों आ गया। उसके बाद की होया पता चलिया सानू, क्योंकि पहले सानू दसना सी ना कि गुंडा है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਗਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਾਇਆ। डॉक्टर था ये? ਹਾਂ ਤੇ ਫੇ ਹਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਰਹੋ ਕਰਦਾ पता तंचे लगा ड्यूटियां किनियां करदा है भी। तो गुलाम नहीं है ये? गुलाम ही है। अच्छा वो इस तरह, ठीक है। हाँ तो वो ना पता गुलाम। हाँ अब ना गुलाम ने ना सब जो गुंडे थे ना, उन सब गुंडों को मार मूर के उन्होंने एक लड़की को पकड़ा हुआ था। तो फिर ना ये इज्जत के मुहाफिज भी है ना जो गुलाम है, तो फिर गुलाम ना उस लड़की के सर पे चादर डाल के तो उसको ना छोड़ने के लिए जाता है ना, उसकी हिफाजत करता है। अब गुलाम की क्वालिटी ये है, गुलाम को दाजी ने पाला है, ते दाजी जेड़े ने उन्होंने गरीबों को इन्नी नफरत वे तुसी सोच नहीं सकते। गरीब दी गे सुनते ने तो थुक देंदे ने, एडी नफरत। ते ये कहाँ से पाला इसको? मैनू ही हैरानी हुई, कहंदा दा है ना डॉक्टर बनया ना, मरीज चेक करता पिया, दसो पिंड दे विच वे ते दाजी गरीबां दाजी कोई नफरत करते हैं। देख के ना मरीज नूं ते 5000 दा नोट फड़ाण दिया नाल मदद भी। दाजी ने देख लिया
अच्छा दाजी ने क्या कम वक्त मारे, इन कमतर लोगों के साथ यूं बेतकल्लफी से खुले मिलने की क्या जरूरत है? तेरी जरूरत किस तरह पई, मैं इस इलाके दा वड्डा वडेरा, मैं एवरी चीज करा ना करा, तेरी किस तरह जरूरत पई? तुम्हारी करम नवाजियां मेरे रहमो करम से ज्यादा इनको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। मैं तेन पता गरीबां इन्हां पूरी ऋण खत्म करना चाहना मैं। दाजी है क्या कोई पॉलिटिकल लीडर है? दाजी वडेरा पॉलिटिकल लीडर, दाजी सब कुछ ने। ते दाजी दी जेह्ड़ी एंट्री कीती, अच्छा मैं तो डरी। दाजी है कौन एक्टर? ए दाजी ओड़ा मैंने पसंद है नवा की जेड़ा जेड़ा हाय हाय जेड़ा बादशाह गुलाम च सी, बादशाह शहजाद नवाज। हाँ सिद्धार्थ नवाज। हाय जो है ना डेरे दाजी दी एंट्री हुई, मैं कहा हाय दाजी दी बाहमां नहीं गया। क्यों? शोले ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਦਰ ਮੋੜਿਆ ਭਾਈ ਹਾਏ ਲਾ ਦਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਚਾਦਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚਾਦਰ ਡਿੱਗੀ ਚਾਦਰ ਡਿੱਗੀ ਚਾਦਰ। ਦਾਜੀ ਨੇ ਠਾਕੁਰੋਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੰਭਾਲੀ, अम्मा ਮਤਲਬ ਬਸ ਕੋਈ ਲਾ ਜਾਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਦਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਬਗੈਰ ਬਾਹਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਟਨੀ ਪੀਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਜੀ मैं भी तो गरीब हूँ, तो दादी तुसी मैंने डॉक्टर, उन्होंने कहा कम वक्त मारे मेरी इन्नी गल सुन लै, डॉक्टर तू बन गए हैं, साढ़े तू ही कीड़ा मकोड़ा ही है। डॉक्टर बनने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे बराबर आकर खड़े हो गए हो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਕਦੀ ਮੈਂ? ਔਕਾਤ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, गुलाम जिस तरह नमक हराम में एक लम्हे के लिए मालिक ने छोड़ना था, इसी तरह दाजी ने इसकी ड्यूटी बचपन से लगाई है कि तूने मेरे बेटे बादशाह को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना, बाथरूम भी जाना तूने बाहर खड़े रहना है। जावियार दसो ए सारी मुश्किल के 1 लम्हे की इसकी छुट्टी नहीं थी। डॉक्टरी की पढ़ाई से सुना बहुत मुश्किल है। दसो एडी मुश्किल पढ़ाई गुलाम ने किस तरह की थी? क्यों कि गुलाम मुड़ के ना कहते गुंडा भी बन जाता है, तो जो पढ़ जाती उदों गुलाम डॉक्टर भी बन जाएगा। अच्छा गुलाम की एंट्री हो गई, ए दाजी की हो गई, तो हूँ आ जाओ बादशाह की एंट्री। ठीक है, बादशाह की एंट्री हुई, खूबसूरत वडेरा आन डे तो इन्हों का ना कहते उस पिछे गार्ड ने तो एक कमरे च गए तो वह भाई कहता तेन सजा देनी है। वो आदमी का जुर्म है उसने एक 6 साल बच्ची का रेप किया था। जिस बच्ची के साथ तूने ज्यादती की थी वो सिर्फ 6 साल की थी। बादशाह ने उन्हें कहा इनू ना तेजाब के ड्रम च पा के इहदियां हड्डियां सारियां बखरियां ये घर वाले जिहड़े ने ना वो कहंदा ना मेरे बच्चे कहंदे ये घर वाला खर्चा मतलब मैं देवांगा। ठीक है, इसके बच्चों की जिम्मेदारी अब हमारी है, हर महीने बार राशन पहुंचना चाहिए। मैं तालियां मारियां, मैं कहा माशाल्लाह अच्छा लग्या, मतलब सिर्फ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਈਟਰ ਭਟਕ ਗਿਆ ਕਿ डायरेक्टर भटक गया। ਉਹ एक इंतहाई शराबी कबाबी बच्चा, खाली शराब नहीं पींदा, हर वक्त टून रहंदा है। कैसे हैं? ठीक है, बैठो बैठो। हर वक्त जेड़ा है औरतां नाल रातां गुजारदा है और मुजरे भी देखदा है। बच्चे च सारे शरैया मौजूद से पहले सीन ना बकाया ओदी चीज मिली। चल मतलब ऑनेस्टी वगैरह जरा पसंद करता है, अच्छा रूलर टाइप है। अगे बस इन्ना सीन था के ओदे बाद एंड तक कुछ कोई इंसानियत नहीं दिखाई। सुंदरी का करैक्टर है, सुंदरी ना एक मास्टर की बेटी है, गरीब जे मास्टर पढ़ाने वाला। अच्छा मैं दर्जी नहीं नहीं, तो वो ना मास्टर की कहानी मैंने ऐ लगी है कि मास्टर की ना बीवी होगी तवाइफ मास्टर की। क्यों कि मास्टर घुंघरों को बड़ी नफरत है, घुंघरों को नफरत वो कहता घुंघरों का कोई नाल कन्ना हाथ कहता नहीं ओदी धी सुंदरी सुंदरी ते सुंदर ते तू अगे ही सी नखती सिंपल रहती, फुल ने गाड़ा मेकअप 6 फुट लंबे बाल घर चला के पूरी तैयार फिरन रही है। अब बस उसके बाप को सिर्फ एक है बेटी से बहुत प्यार है, से घुंघरुओं से बहुत नफरत है। कट सीन आया अब ना सुंदरी के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। ठीक है, सुंदरी उसमें ना कथक डांस कर रही है। अच्छा। पूरे जज्बे और जोश के साथ। सिर्फ सुंदरी ने घुंघरू पहने हैं, बकाया जो सारा साथ बची है किसी ने घुंघरू नहीं पहने। ठीक है, घुंघरू पहन के नाच नाच के पागल और साथ ही बारिश हो गई। अच्छा ओपन एयर था? हाँ बारिश ही तो इन्हों का प्रोग्राम अद्धा खत्म। हूँ कहते बारिश हो गई की करिए फिर फटाफट ना सीन है वैन च बैठिया ने। ठीक है, वैन में बैठी तो सुंदरी सख्त परेशान कहती है अपनी दोस्त को अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं तो ड्रेस भी नहीं चेंज कर सकी, कहीं मेरे बाबा को पता ना चल जाए मैं आज डांस करके आई हूँ। बाबा मुझे इस हालत में ना देखें, कुछ जरा भी पता ना चले कि मैंने डांस किया है। अच्छा बाबा छुट्टी करती है? ओके।
ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਕ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਕ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਰਾਕ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਨ ਪਤਾ घुंघरू उतारने थे ਚੱਲਣਾ। ना। हाँ अच्छा लो जी, वैन च बैठी है तो फुल कंबन डई है, काहे मैं बाबा को किस तरह बचाऊंगी, बाबा परेशान है बच्ची। लो जी वो घुंघरू ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਇਨਕਾ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰघरू ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਘੁੰघਰੂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਘੁੰघਰੂ ਬੈਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘੁੰघਰੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸੁਨਸਾਨ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੈਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਿਹੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ गाँव टाइप था कोई? हाँ जी गाँव में। तो इन्होंने बादशाह को लिफ्ट लीती, तो बादशाह को लिफ्ट लीती। जो इसकी दोस्त है सुंदरी दी, उन ते पता चल गया कि यह तो साडा सियासतदान है। इन गल पता पहली दफा सानू इस्लाम में पता चलिया असीं ते सियासतदानां को डरने आ ना, वो अमीर ने, वो पावरफुल ने, वो साडी चटनी पीस देणगे। लो जी सुंदरी ने सानू नवां दस्सिया, सुंदरी कहंदी ये ते फकीर हुंदे ने, भीख मांगते ने, भीख की तरह वोट मांगने वाले उम्मीदवार। इन्हां दे जुत्तियां मारो। अवाम की सर्विस के लिए हैं? अवाम के लिए होते हैं। नहीं कहती है मैं कुछ को लै लगे लोगों को भीख मांग मांग के अपने वोट मांगते, इन्हों की फलाना ये वो। गड्डी 'ਚ बैठ गई ने, तो हुण उन्हें सवाल पूछा मुंडे ने बादशाह ने। बादशाह ने कहा कित्थों आई हो? हाँ। सुंदरी कहती धमाल पा के, दरगाह पे धमाल डालकर आ रहे हैं। अच्छा। तो दोस्तों कहती डांस का शो करके आए। हम एक डांस शो पे गए थे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨੇ। अच्छा। ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਵਾਇਫ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਘੁੰਗਰੂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਧਮਾਲ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਂਸ ਸ਼ੋ ਦੇਂਗਾ, ਪੱਕਾ ਤਵਾਇਫ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਂਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? क्या तुम्हारा एक रात का? सुंदरी को ਹਾਏ ਸੁੰਦਰੀ ਚੜ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਭਲਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। लड़के को? अच्छा। ਥੱਪੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਕੋਈ, ਲੈ ਜੇ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਪੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ 6 ਫੈਰ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮੀਨੇ ਪਾਪੇ ਲੁੱਚੇ ਕਹੀਂ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਛਮ ਛਮ ਘੁੰਗਰੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ, ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। तुमने पैरों में घुंघरू पहने? तुम तो जानती हो अच्छी शबाहत नहीं है। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਸੋਰੀ ਆਇੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਕੋ ਨਾ ਘੁੰਗਰੂ ਫੜੇ ਕਿ ਥੈਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਣ ਘੁੰਗਰੂ ਦੱਸ ਕੀ ਘੁੰਗਰੂ ਕਰਨ ਚੱਲੀ? ਸਿੱਟਣ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਫੜੇ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਖੋਲੇ, ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕਿ ਤੁੱਕ ਬਣੀ ਕਿ ਪਿਓ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿ ਘੁੰਗਰੂ ਸਿੱਟਣਾ ਫਿਰ ਨੱਚੀਏ। ਤੇ ਪਿਓ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਜੇਬ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਪਜੇਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਘੁੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ 'ਚ ਪਜੇਬ ਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਜੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। अच्छा। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। प्लीज ज्यादा पी के मत आइएगा। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਲ ਵੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। पूरे इलाके के लोग हैं यहाँ, इलेक्शन का वक्त है, ਪਲੀਜ਼ बी केयरफुल प्लीज। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਟੁੰਨ ਜਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਗਿਆ ਜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੁਜਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ। ਗੁਲਾਮ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੁਜਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੁਜਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਮੁਜਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸੀ क्या? ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਚੀਖਦੀ ਬੋਲ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ। सैम रोज? ਹਾਂ अच्छा। ਹਾਂ 3 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀਨ। ਉਹ ਮੁਜਰਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। अच्छा। ਘੁੰਗਰੂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਸੁੰਦਰੀ ਪਾਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। हाँ। ਸਾਡਾ ਮਾਚੂ ਮੈਨ ਉਹਦੇ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜੀ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾ ਫੜੀ, 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਗੁਲਾਮ ਗਾਰਡ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੇਅਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। नाचने गाने वाली थी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਹਲੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਵਾਇਫ ਹੈ। इतनी सज धज के पता नहीं किसकी महफिल लूट के आ रही। ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ? गुलाम को बुरा लग रहा है। ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਿੰਗੇ ਵਿੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਵਿੰਗੇ ਵਿੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਸੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਸਾ ਪਸਤੌਲ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਜੀ ਸੋਰੀ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਉਹ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨੇ ਟੂਮ ਬਣਾ ਲਈ। बादशाह लिखा ना कुछ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ अच्छा। ਬਾਦਸ਼ਾਹ आप उल्टा ਕਹਿੰਦਾ नहीं लिख गुलाम को बादशाह का बादशाह गुलाम कर रहे हो। ਸੋਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚੀੜ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਲਿਆਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਉਹ ਨਾ बाजारी औरत थी। बादशाह अगर वो बाजारी लड़की होती तो मैं कह रहा हूँ ना बाजारी थी। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫੇਰ ਮੂੰਗੇ ਮਿੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਫੇਰ ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा। ਦਾਜੀ ਫੇਰ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਦਾਜੀ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਚੱਜ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਫਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਾਸ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤਵਾਇਫ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा। ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੇ। ਸੁੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੈ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਖੇਲੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਨਾ ਖੇਲੀ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਸੁੰਦਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਲੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। अच्छा। ਰਾਹ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। ओ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ तू ਕੀ समझन डे तो ड्रामा आपको वैसे मजे का लगा, एंजॉय कर रहे हो? बहुत मजे का लगा, इतना एंजॉय क्या नहीं क्योंकि अब तंज ना सही बताओ। क्या मैं बहुत हंसी हूँ। अच्छा मतलब मतलब जो भी मतलब Entertain हुई अगर आप। उन्होंने बेशक सीरियस बनाया, मतलब मैंने इस ड्रामे को मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कॉमेडी के तौर पे लिया। बात ये है एक चीज़ आपको इरिटेट करती है कि नहीं जिस तरह भी सी जो भी सीन आता जैसे ਉਹਦਾ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਮਾਚਮੈਨ भी है, बादशाह एक वक्त जो भी सी सारा कुछ करके तो मैं तो हंसी रही हूँ। तो मेरे लिए तरफ से तो थम्स अप इस ड्रामे के लिए। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हुए एक और नया ड्रामा स्टार्ट हुआ जिसका नाम है रह गुजर। तो वो कैसा रहा? मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। एक चीज़ आपके चैनल का भी नाम है, अदाकार आते हैं, उनको पैसे उनकी मेहनत सब कुछ करते हैं, उसमें ये किस तरह करते हैं जैसे मैं अब दाल पकाने लगी हूँ, दाल में बजाय नमक के मैं चीनी डाल दूँ, गलत चीज़ है। इसी तरह अब 2026 इस ड्रामे की कहानी में अपने बचपन से चल गई। क्या कहानी है? जब मैं 10-12 साल की थी मैं ते शबाना सतीली माँ वाला खेल खेलती थी, कुट्टी दा छिक्की। 10-12 साल के बच्चे छोटे होते हैं, सेम ड्रामा उस तरह सिंड्रेला टाइप मतलब स्टोरी। सिंड्रेला टाइप, सिंड्रेला तो भी नहीं, सिंड्रेला टाइप नहीं, मतलब स्टोरी का सिर मुंह पैर नहीं का किस तरह इस तरह हो सकता है। इसमें हीरा मानी का करैक्टर है। हीरा मानी की माँ, हीरा का बाप फोत हो गया, हीरा मानी की माँ ने दूसरी शादी की सुहेल स्मिथ के साथ, वो उसके साथ उम्र में छोटा है, ठीक है, और इंतहाई अय्याश बगैर इंसान दिखाया। ठीक है। अब उसमें से भी सलमा के, हीरा की माँ के 2 बच्चे हो गए, एक बेटा एक बेटी। ठीक है। अब हीरा मानी के बाप का घर वगैरह था, पैसे भी थे, तो ये सब कुछ घर उसका था। हीरा मानी अपनी माँ के लिए, अपने 2 बहन भाइयों के लिए ऑफिसों में जॉब कर करके घर का सारे हालात कर रही है। ठीक है। बाप ने कभी आने का कुछ नहीं किया इनके लिए। इन सब में अब हीरा ऑफिसों में काम कर रही है, इनका फ्यूचर बना रही है। हीरा मानी का जो हुलिया होता है, घर हो या ऑफिस हो, लादा हुन्ने चूल्हा चक्की छड़ के रोटियां पकान दी सी ते आ गई है। ये हुलिये में मेकअप उसका फुल डार्क, रेड लिपस्टिक लाई हुई है, तो फुल हैवी मेकअप किया है। अच्छा जी, कर ले यह चीज़। उसके बाद अब क्या दिखाया, जो उसकी छोटी बहन है हीरा मानी, एक इंतहाई अच्छी, अक्सर ड्रामे रही होंगे वाला, बहुत अच्छी। दूसरी बहन इंतहाई चुड़ैल के, मतलब पूरे घर के लिए वो एक नागन होती है।
वो बच्ची, उसका हुलिया अल्ट्रा मॉडर्न बच्ची, एक घर के सारे हालात इतने तंग में, जिसमें सिर्फ बड़ी बहन हीरा के पैसों से सारा कुछ हो रहा है। किस तरह कॉलेज जाती है, सहेली कहती तू कपड़े, कहती मैंने नहीं पता, मैं तेने कपड़े मेरे को, मेरे पास कितने ड्रेसेस हैं, मैं तो डोनेट कर दी रहनी हाँ। मैं तो अपने नए ड्रेसेस भी डोनेट कर देती हूँ ये समझ के कि मैं पहन चुकी हूँ। कहती तेरे हर कपड़े नवे तो कितों सारे नवे तो मैं कपड़े बना लेंदी है। इसमें आप सुहेल समीर का जो करैक्टर है वो एक अयाश इंसान दिखाया है। इसमें आप साकब समीर दिखाया, वो जो होते नहीं दलाल अपनी बहनों के, अपनी जवान बहन साकब समीर के साथ है उसकी लगाई हुई, तो उसको कहता है कि तेरा फ्यूचर कुछ नहीं है, जो तेरे पास घर है वो मेरी इस बहन के नाम लगा दे, फिर मैं अपनी बहन की शादी तेरे साथ कर दूंगा। दसो ये गल है। अब हीरा मानी के नाम घर है, हीरा मानी के बाप का घर है। सुहेल समीर का करैक्टर फुल। अब सुहेल समीर जो है वो तो हो गया बदमाश लुच्चा, वो एक तरफ। अब उसकी बीवी सलमा मजलूम है, उसके बच्चे 3 हैं, जो भी चल सारा कुछ वो अपनी स्टेप मदर यहाँ पे है ही कोई नहीं, सकी माना हुई सुहेल समीर फादर। अच्छा ठीक है। अब इसका सुहेल समीर का एक जवान मूंछों दाढ़ी वाला बेटा भी है, वो सिर्फ मोटर बाइक धोता है या बाप से जूतियां खाता है और उसका घर में कोई काम नहीं। किस तरह अब ये उसके साकब समीर के कहने पे सुहेल आ गया कि घर के कागजात मुझे दो। दिमाग मानता है कि जेड़ी बच्ची बेचारी कहते दुनिया एक दरसगाह है, दफ्तरों में कब से काम कर रही है, उसे इन्ना कॉन्फिडेंस नहीं गा कि तेरे को मंगना है, तेरी मां कहता तेरी मां नूं तलाक दे दांगा, कंबल ला पई इन्हां ते तलाक, मां कहंदी ये देंदा ते देन दे, कहंदा कागज कट के कागज देते देने पांदे सी कागज कि पता भी तुहाडे सिर ते सवाए छत दे इस बंदे ने कुछ नहीं करना। घर के कागज पकड़ा दिए, फिर एक सफ़ेद कागज निकालता, कहते इस पर साइन करो। माँ पिटती रही कि साइन ना करी, पर प्यो ने छुरियां करके कर ली, फिर उत्ते चिट्टे कागज साइन भी कर दिते। जमाना सी कि अब छोटी भैन जी चलाक सी, वो कहती तुहानू ही पता सी, उन्हें कहता सीधी एक छाती सड़क सिर भगी सी, तो तुसी एडियां पागल सी। उसने मैं कहनी है ये ड्रामा हुण की दा है, ए ऑफिस से जॉब वास्ते गई है, तो ये ना घर वालों से प्यार बहुत करती है ना, और वो प्यार का भूखा है। मोहित मिर्जा वो बहुत अमीर दिखाया है, तो वो अमीर है, इन्हें ऑफिस की जॉब करनी है, तो और जॉब उन्होंने क्या मुखलिस से तो फलाना ये वो, इसको प्यार हो जाना। फिर उसकी छोटी बहन को भी किसी अमीर को फंसाना चाहती है, वो भी मोहित के पीछे लग गई है, एक पार्टी में गई है, तो वो उसने छीनना है, इसने करना है। तो बस हीरा मानी बहुत अच्छी है। माँ कहती है कुछ कर लै, अपने प्यो जरा तेरा कागज सारा कुछ करवा के ले गया, कहती नहीं अम्मी मैं अब्बा, मेरे अब्बा हैं, मेरे लिए तो मेरे अब्बू ही है। कहती खते होंदे तन कहती तुम्हारे अब्बू नहीं है वो बेटा, कहती अब्बा समझे ना समझे, अम्मी मैं तो उन्हें हमेशा से अब्बा समझा ना, लेकिन मैं तो उन्हें हमेशा अपना बाप मानती हूँ ना। अम्मी मैं अपने अब्बा को जेल में ले जाऊँ, मतलब मैं अपने अब्बू के लिए कंप्लेन करूंगी जाके, अम्मी मैं अपने अब्बा के खिलाफ केस करूं, नहीं अम्मी मैं नहीं कर सकती, है 2026 का ड्रामा। कुछ कहना चाहती हो और आप? मैं नहीं, अल्लाह माफ करी, ड्रामा की सी एक कहानी तुहाडे समझ चाहिए कि 2026 वो सारी 9 बजे की 7 बजे की 10 साल पुरानी कहानियों को मिला के तो ये रात गुजरने में दे दिया। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और पाकीज़ा, तो वो कैसा रहा ये ड्रामा। इस ड्रामे की पूरी प्रोडक्शन टीम जितनी मेहनत से उन्होंने ये ड्रामे को सारा कुछ बनाया, वेल डन। काशिफ निसार बच्चा, लव यू सो मच। इस तरह बच्चा वो दिल से डायरेक्टर वो मतलब सब चीज़ें करता है कि आप ड्रामा देखते हो तो आपको ये नहीं लगता कि ये ड्रामा, लगता है आप हकीकत में उस दुनिया में चले गए हो। बहुत 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 अच्छा कहानी, ये वो सारा कुछ। फिर इसमें जो बच्चों ने, सहर बच्ची ने जो इसमें अदाकारी की है, मैं कहती हूँ लव यू सो मच। लगा कि हकीकत में उस बच्ची, नुमैर बच्चा, नमीर बच्चा भी, अल्लाह उन दोनों बच्चों को देख के इस तरह लगा कि हम सच में उस वाकया को अपनी आंखों से देख रहे हैं सारा कुछ। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, तनवा नीलो नील ड्रामा था। मैं कहती हूँ जिस किसी की भी सोच थी सारा कुछ, उनके लिए मैं इतना बड़ा दिल देना चाहूँगी। वो मुआशरे में वो मैसेज बहुत अच्छा था कि हम लोग बगैर इस्लामी बात पे बगैर तस्दीक किए मासूम बेगुनाह लोगों को जान से ख़त्म कर देते हैं। उसमें वो बहुत अच्छा मैसेज था कि इस तरह सुनी सुनाई बातों पे इस तरह ना करें। वो मैसेज समझ में आता है। मेरी समझ में नहीं आया कि ये वाला ड्रामा ये एक सच्चा वाकया था जो 2021 में हुआ था, कुछ साल पहले। हाँ,
2021 में हुआ था और खुदा गवाह है कि जब ये हुआ था उस वाक़े को लेके मैं इतनी देर तक मैं दुखी और डिप्रेशन में रही थी वीडियो देखने के बाद। उफ अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आया कि मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ। ये पाकिस्तान का मुआशरा क्या सिस्टम है हमारा। उफ अल्लाह, वो इंसान है, दरिंदा है, क्या है, वो मुसलमान है। वो वीडियो देखने के बाद खुदा की कसम मेरी इतनी बुरी हालत हुई। मैंने कहा या अल्लाह, तू कहता है कि जिस तरह किसी का पर्दा रख सकते हो रखो। उस आदमी ने उस लड़की की तस्लील जिस तरह की, क्योंकि वो वाकया इंसानियत की इतनी तजलील। 2 बच्चे, गलती किससे नहीं होती कि वो ऐसे एक जगह पे मिलने गए। उसके बाद वो आदमी उस्मान मिर्ज़ा बदमाश, उसने वो और उसके साथ 6-7 लोग थे। उन 6-7 लोगों ने इतनी फहाश, इतनी गंदी गुफ्तगू उन दोनों बच्चों को नंगा करके, वो सारी बातें, उन बातों को सोचें तो आपके अल्लाह तौबा दिमाग से, दिल से धुएं निकलें। अब मैं कहती हूँ कि जिस किसी पे ये वाला वाक़या होता है, ये सदमा, वक़्त गुज़रता है, आपका हल्का होता है, वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। सालों लग जाते हैं एक बुरी याद को भुलाने के लिए। याद माजी अजाब है, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। एक बुरी जो आपका हादसा होता है, आपकी ये दिली दुआ होती है कि या अल्लाह हमारे दिमाग की स्लेट से उस हादसे को साफ़ कर दे, हमें उसका कुछ याद ना आए। बुरी यादों का ये होता है। और अब जब ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ उन बच्चों के साथ गुजरी और उन बच्चों ने अदालत में आके कहा था, वो इस चीज़ से मुनहरिफ हो गए थे कि हमने इस आदमी को हम नहीं जानते अपने इस पूरे वाक़या का। पर उस वक़्त इमरान खान ने इस सारे केस का किया था ना, क्योंकि उन्होंने ये जिन्होंने बनाई थी वीडियो, वो इन बच्चों को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। तो फिर उस ग्रुप में से किसी की बीच में लड़ाई हुई जिन्होंने वीडियो लीक कर दी। अच्छा, वीडियो लीक कर दी। तो लीक करने के बाद अब मैं कहती हूँ इंसान अकेले, आप में ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी हम किसी के सामने कपड़े तब्दील नहीं करते। तो किस तरह उन 2 बच्ची की जितनी लड़की की तजलील थी, उतनी ही इस वीडियो में, वाक़े में लड़के की तजलील भी थी। अब वो दोनों बच्ची इस पूरे वाक़े में उन्होंने जो सफ़र किया, उनकी पूरी फैमिली ने जो सफ़र किया। क्या बता जो बताने लगी थी कि जो केस था बच्चों ने कहा था हम नहीं जानते, बच्चियां ने नहीं आ केस पेश खत्म हो गया था। फिर मैं भाई उन्होंने तो हुकूमत ने रियासत विच पै गई सी। रियासत ने कहा सी सारे जो सबूत है सारे कुछ सही है। रियासत ने कहा सी असि अपने तौर पर सजा देनी है। उन्होंने उस्मान को पकड़ लिया था, उन्होंने उस्मान को उम्र का सारी सजा दी। ठीक। बच्चे भी इस चीज में उन्होंने कहा था हमने वाली डॉग हरामी पाई सी और जो घस के जो सारा कुछ साड़ना किया कुछ। अब मुझे ये है कि वो बच्चे दोनों, उन्होंने शादी भी कर ली थी, वो बाहर चले गए होंगे। आपको लग रहा है? हाँ, वो बाहर चले गए होंगे। मैं अब आप देखें, अगर एक मेरे साथ कोई बुरी चीज़ है जिसके लिए मैं दुआ करूँ कि मेरे दिमाग से उसकी यादें मिट जाएं, मुझे कोई बताए कि मेरी उसी चीज़ पे ड्रामा बना के पेश किया जा रहा है, तो क्या अब वो जो माँ बाप, वो उनके पूरे सारे घर वाले, वो बच्चे भी, वो उसको अभी तक उस चीज़ से किस तरह निकले होंगे, नहीं निकलेंगे। हर कोई बंदा इतना, चलें वो बच्ची निकल गए, उनके घर में से कोई इतना मजबूत नहीं भी होता, अभी तक उस ट्रॉमा उस चीज़ में होंगे। जब ये ड्रामा टीवी पर लगा है, अब 30 लोगों को पता है कि ये उस्मान मिर्ज़ा वाला केस है, 70 लोगों को नहीं पता। अब जब ये ड्रामा लगेगा, उसके बाद यूट्यूब पे हर कोई उस्मान मिर्ज़ा कह के सर्च करेगा। अब जो ड्रामा दिखेगा, अब हर जगह पे उस लड़का लड़की का पता चलेगा ये इनका वाक़या था, इनके साथ ये हुआ था। तो मुझे में तो हिम्मत नहीं है, बकाया जिस किसी ने देखना हो है भी बहुत इंटेंस, मतलब बहुत। मैं नहीं, क्योंकि अब इसकी 2 एपिसोड थी, 2 एपिसोड में जिस तरह उस बच्ची का दिखाया, इनकी रोशनी में बाहर निकलो तो बच्चा पहचान जाए कि ये वही पाकिज़ा है जिसकी वीडियो। हाय ऊंची ऊंची रोई मैं, मेरा दिल फट गया कि शहर का करैक्टर के वो बच्चे के कितने ख्वाब थे कि मैं शादी पे मैं ये करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं ये पहनूंगी। फिर उस सारे वाक़े के बाद जिस तरह घर वालों ने उसको ना सादा मुंह घर से धिक्के मार के निकाला, उसके साथ गई, फिर पूरा सारा सफर। एक कहानी मतलब हकीकतें बेस्ड है, और सेकेंडली बेगुल की राइटिंग, काशिफ साहब की डायरेक्शन, इतना वो असर मिल रहा है, एक मोहल्ला, वो घर, सबकी अदाकारी, जितना वो सीन्स कट होते हैं, बहुत बहुत
बहुत डार्क ड्रामा है और बहुत इंटेंस ड्रामा है। बहुत। और दूसरा मुझे नहीं पता इससे क्या इस्लाह होगी। उसको आदमी को तो सजा हुई थी, वो जो लड़के जिनके साथ ये चीज़ हुई थी वो तो बेचारे इस चीज़ से गुजरे हैं। और दूसरा ड्रामे का नाम है एक और पाकीज़ा। इसमें मुझे जितना मुझे लड़की के साथ था उतनी ही हमदर्दी मुझे लड़के के साथ भी थी, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों डिसेंट थे बच्चे। दोनों के साथ जिस तरह गंदी गुफ्तगू नंगा करके दोनों के साथ किया गया था वो मुझे दोनों का नहीं भूल रहा, तो मुझे नहीं भूल रहा अभी तक वो चीज़। अच्छा, कश फाउंडेशन ड्रामे को उन्होंने किया प्रोड्यूस, मतलब वो हमेशा कोई मैसेज लेकर आते हैं। शायद सज्जल हमजाल ड्रामे का नाम जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन हो गया, उडारी हो गया, तो हमेशा कोई मैसेज लेकर, यहाँ भी पता नहीं मैसेज क्या लेकर आए हैं, बट कुछ तो होगा, कुछ कहने को होगा, क्योंकि उनकी हमेशा कोशिश होती है कुछ अवेयरनेस रेज की जाए। अब इस ड्रामे आगे आई थिंक जो आमना लिहाज के दायरे केस लगा प्रॉब्ली कुछ, तो वो कुछ सजा देंगे, ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल से, है ना? सजा तो उसको उस वक्त भी हुई थी उस आदमी को। मेरा था अगर मेरे बस में होता मैं उस आदमी उस्मान मिर्ज़ा को सजा, उम्र कैद, फांसी सब अपनी जगह पे। सबसे पहले जब वो आता था अदालत में मैं ये सजा देती, मास्क पहन के आ रहा था, मैं ये कहती कि सब कैमरे हाथ में पकड़ लो, उसको नंगा करके सारे उसके नंगे की वीडियो बनाओ। उस आदमी को पता चलता कि किस तरह अगर तो इस तरह हुआ है तेरे पे जो बीती है उस लड़के पे उस लड़की पे इसी तरह बीती थी। बकाया सजा बाद में ये वाली सजा भी उस आदमी को मिलनी चाहिए थी। तो मैंने तो ये ड्रामा नहीं देखना, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी कहा, चीनी ने कहा माँ प्लीज अगर आप कुछ चीज इस तरह की, आप हमें भी पूरे घर को सफर करना पड़ता, फिर आप इतनी टेंशन में। जब भी कोई इस तरह का सामने होता है अम्मा बहुत ज्यादा, पहले बात हम लोग कर चुके हैं, बहुत ज्यादा उसमें घुस जाती है, फिर हमारी यूट्यूब वीडियोस देखती रहती हैं क्या हुआ, फिर करते करते हमारा सुबह दोपहर शाम एक ही चीज। और ये जब हुआ था सानिया, हमने आई थिंक शो में बात भी ज़्यादा की थी हमने, 2021 की जब बात है, तो अम्मा इतना इसमें घुस के प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती हैं क्या हुआ, सजा मिली नहीं मिली, तो फिर अम्मा बहुत ज़रा, और ड्रामा है भी बहुत डार्क और बहुत इंटेंस ड्रामा है, तो मेरे ख्याल से मैं भी खुद इसको ज़रा मैं देखना नहीं चाहूँगा अभी, मैं नहीं देखूंगी। तो बहुत डार्क ड्रामा है, जो सीन्स भी भाइयों के सीन इस तरह वो जो बोलते हैं, वो हैवी पंजाबी बोलने बिल्कुल क्लोज टू होम वाली बात है, तो बहुत सब वो पूरी फैमिली ने इसी तरह सफ़र किया होगा, तो उनमें से कोई भी जो देखेगा वो फिर सफर करेगा। पता नहीं, कह रहे कि ड्रामा अच्छा है बिल्कुल, मतलब कि एक्टिंग राइटिंग सबको थम्स अप, सबकी एक्टिंग वाला पे, लेकिन इसको हम लोग नहीं देख रहे होंगे ना। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते भी वीकली ड्रामा को सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सावल यार पिया की, तो वो कैसा रहा? इस ड्रामे का मैं एक दफ़ा दो दफ़ा हर दफ़ा कहती हूँ, मुझे खुद भी लगता है मैं क्यों हर दफ़ा कहती हूँ, मैं फिर कहूँगी कि जब इतना बड़ा राइटर का नाम हो तो किस तरह इतनी बड़ी कास्ट, इतना बड़ा नाम, इसकी कहानी क्या है कि ये कहानी मुझे अब ये लगता है इसका एंड ये होना है, क्योंकि मूसा बहुत खिलाफ है। ठीक है, मूसा ने पिया नूं ते सावल नूं मरवाना है, यार ने अगे ना कुछ ना तिन्ना ने मर जाना, बचना किसी नहीं, क्योंकि यारी ने मरने इसलिए क्योंकि उसके माँ मूसा को सजा मिलेगी कि तू इनको सताता था, तो सावल ते पिया मरे ही मरे। मैं कहती अल्लाह जाने पहुंचा कि नहीं पहुंचा, स्टिल उत्थे चीज चलती पई। अच्छा अब ना मूसा पुराना जमाना है ना, ठीक है, आजकल मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं खुद से इस चीज़ को लेके करती हूँ ना, हम लोग अखबार के इतने दीवाने थे कि लगता था अखबार नहीं घर में आएगा तो ज़िंदगी की शुरुआत रुक जाएगी, सुबह हो ही नहीं सकेगी। अखबार बहुत कम हो गया हुआ है, ठीक है। मूसा पुराना जमाना, मूसा की हर गल का बाहर अखबार तो शुरू होता है। अच्छा। मूसा कहता मैं पिया ते सावल ना बदनाम करना है अखबार में, सब मैं की कहनी सारी दुनिया कहना मीडिया ते सी नैट चलावांगे टीवी ते, मूसा सब तो पहले अखबार तो शुरू होंदा, मूसा सब पहले अखबार तो खबर देती, अखबार तो मेन सवेरे दिंदा मूसा यासी नवाज है ना। हाँ, 10 पूछण वाला भी यही जियां खबरां असी जेड़े जो अखबार पढ़ने के लवर हैं उनको पता होगा मेन सफ़ा एजियां खबरां जी तो मूसा से कब्जा किया, मूसा कहता मेरा अखबार मेरा कब्जा, मूसा ने अखबार तो खबर दी थी, मूसा ने नेट पे चला दी थी। देखो अम्मा की बात सही है, आपने पहले बोलती कि कहानी है ही पुराने ज़माने की, 2025 की है ही नहीं, अखबार में खबर मतलब नहीं होता अब, है ना। अच्छा लो जी, नेट पे भी चल गई खबरां, अब ना चारों तरफ खबर एक ही घूम रही है, सावल और पिया का दोनों का अफेयर है और दोनों मिलके ना मूसा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पिया अब घर घर में बदनाम हो रही है, अखबारों में लगी पिया की पूरी तस्वीरों के डिटेल के साथ बताया जा रहा है कि ये सावल है और ये पिया है। इतनी बदनामी हो गई, हमारी पिया बहुत मजबूत कदमों की है, इतना भी ना लर्जी वो। अच्छा, वो फुल चील फिर रही है कि फिर क्या पॉपुलर ही हुई हूँ, इसमें क्या गया, लोगों की अखबार में नहीं आती, आजकल सब नेट में आती है, मेरी अखबारों में भी खबर चली, उन्हें गाना खाया
ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो अखबार में। लो जो मशहूर होगी। अब ना असलम ने भी खबर सुनिया, ठीक है। असलम ने भी अखबार देख ली। उनका ए खुदाया, तो मैं कहा भला कि इन्हें ना सावन को बुलाया। मैंने पक्का होया, मैं कहा क्योंकि चारों तरफ फैल गई है, तो उन्हें कहना कि हुण प्लीज़ सावल बेटा मैं चाहना वा कि तू मेरी पिया दे नाल ना शादी कर लवें। मैं यही बनता भी यही कहना सी, लै बई वो ऐसा कुत्ते दुम जी सिद्धी ना हो, उन्हें यह वाली चीज़ कोई नहीं कही। बस मुसलसल अपनी तो अपनी पिया दियाँ जिम्मेदारियां बस देंदा रहा कि ए करना तो ए करना। अच्छा मूसा हूँ हर वक्त यही कहता, जवानी दा असलम जवानी दी पिया, मुझे मूसा को मूसा इंज कर देगा। मूसा मैं तेन इन गल दसां, बेशरम इंसान सब तो पहले जवानी दा वकील है, ਜਿਹੜਾ पिया दे असलम ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, वकील का करदा ताकि कोई होर वकील इन्हों का केस ना लेंदा। अक्सर यही सुना है कि जो पावर वाले होते हैं कमज़ोर का केस तो कोई लेंदा ही नहीं। तू तो वकील का कुछ नहीं कर सकिया, वकील का कुछ नहीं कर सकिया, तो बस कहना मैं पिया तो मैं मूसा ने खत्म करना। अच्छा लो जी, उन्हें फिर एक होर प्रोग्राम बनाया, प्लान एक गुंडे को बुलाता है, तो उन्हें कहता कि मैं पिया का करके करना। पिया चुकवाने वास्ते भेजा, की किया उन्हें ना 5 भाइयों ने भेजा अपने गुंडे को, कह के पिया का घर भेजना। अब पिया के घर के बाहर सामने फ्रंट पे सावल निगरानी करता है, बैक ते ये जेडे सावल के मुंडे ने वो निगरानी करते हैं। पिया के घर दियाँ एडियां निगरानियां होन डईयां ने। सावल बच्चा यह निगरानी सी। 5 गुंडे किस तरह उस घर च चले गए, 5 गुंडे चले गए ने, तो असलम तो वोटी ने फाड़ लिया, तो कहते सन दस फलाना कितने पिया कितने पिया कितने। लो जी लभदे रहे, उन्होंने पिया ना लभी उस घर सी कि महल सी। पिया ना मिली, पर पिया गई जहाना तक। पिया ने कहा मैं की करा गुंडिया का। पिया ने लैंप सड़क पर सिट दिता, लैंप सिटिया। सावल क्या हो लैंप जमीन पर आके डिग गया। पिया के घर कोई आफत है। फिर सावल चला गया, तो फिर कार करा के ना सावल ने ना उन सारे गुंडों को पकड़ लिया, गुंडिया ने फाड़ लिया। तो हूँ वो बाद ने मूसा ने ना उस भाई को बुलाया, उन्हें कहा तेरा बेड़ा करके जाए, यह की किया, तेरे जेडे गए थे वो आप सावल ने फड़ के बंद है। कहता मैं जो भेजे से पहले मेरे कमज़ोर भेजे सी, मैंने पता होंगे कि सावल का मुकाबला होना है, तो मैं बड़े पावरफुल भेजने से वो भेजते जोड़े ना कहते खत्म ही कर देंगे सब नूं। एक गल च बोलते होया भाई ने कहा तू तो मूसा के कहते खुंडे भेजे सी, सावल होंदा या कोई भी होंदा, यह तेरा की प्लान सी। उस बारे में बड़ा खुश है। तो मूसा कहता मैं हूँ जो एक सरप्राइज देन लगा वा ना पिया नूं ते असलम नूं, इन्हां दियां रातां दिन इन्हां दे छक्के उड़ जाने ने। सरप्राइज की है, शहर का सब तो बड़ा वकील उन्होंने अपने केस लड़न वास्ते रख लिया। पूरी कहानी अगर देखा जाए सावल यार पिया की कहानी है। सावल महल का गुंडा इन्हें वाला वाला यारी अमीर वे, एक पिया है, 2 मुंडे ने। पिया ते मूसा की लड़ाई होनी मैं करना। कहानी दी दसो की कहानी जिन्हों लैके मुसलसल यही जंग जारी है या की होना। तो मैं तुहानूं दसदा जे तिन्हां ने मरना, जे मिलनी किसी ने पिया तिन्हां ने मर जाना जे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नीली कोठी की। तो वो कैसा रहा? अल्लाह, इसमें जो करैक्टर हैं नीलोफर, अकबर, मजनू, ये दोनों करैक्टर बच्चे जैद के साथ टूट के प्यार करते हैं। मेरी नहीं समझ आया, अगर टूट के प्यार करते हैं तो ये क्या है। पहले अलैना के साथ उसके निकाह वाली बात फजूल थी, वो कोई सीरियस नहीं था। अब वो बच्चा अभी पहला निकाह हुआ नहीं, उस ट्रोमा में है, सारा कुछ है उसमें। अब फिर इन दोनों ने जैद वे वो तुहाडा प्यारा बेटा है कि तुहाडा गुड्डा है कि जिन्हों दोनों खेड दे मालक पोटी। फिर दोनों ने फैसला कर लिया। अब हालांकि जो आपा है अकबर की, समीना अहमद का करैक्टर, अपनी कहता से मेरी आपा कोई चुड़ैल है तो मेरी आपा बहुत मकार है, ठीक है, आपा सारा कुछ जायदाद वगैरह सब अपनी आपा के खिलाफ था कि मेरी आपा पता था नेगेटिव है। अब आपा ने कहा मैंने अपनी पोती बिस्मा की शादी जैद से करनी है। मन गया ना, देखा कि जैद राजी है, जैद दा है कि नहीं। तो जैद भी बच्चा अगर तेरे से वो टूट के प्यार करते हैं, सामने नज़र नहीं आता कि जैद उन्होंने फीलिंग की है, उनकी फीलिंग्स क्या, यह चीज़ सान दस सके नहीं तो जैद ही कह दे तू बच्चा है, पागल है, तू ही कह कि बस मैंने कुछ बनना चाहना वा, मैंने शादी क्यों खेडन रहे हो, मैंने शादी करनी कोई भी। लो जो अब बिस्मा के साथ इसके निकाह की तैयारियां हो रही हैं, हो गई हैं। उसके बाद जब बिस्मा बच्ची है, उसको आए 2 दिन हुए हैं, वो वहाँ किसी अंग्रेज को पसंद करती है, कर लिया। यहाँ पे दादी ने समीना अहमद करैक्टर ने कहता
ਕਿ ਤੂੰ ਇतना ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਂ, ਜਦੋਂ ਛੱਡੇਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, ਦਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ठीक है। ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲਏਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਬਸ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਏ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਤੁੱਕ ਬਣੀ, ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇ, ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਨਾਬ ਵੀ ਇਹ ਤੁਕਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸਭ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਤੁਕਾ ਨੀਲੋਫਰ ਦਰਾਜ਼ ਖੋਲਿਆ, अंगूठी कड़ी है, आई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਰਾ को, ਜ਼ਾरा ये देखो मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए अंगूठी ली। बीबी तेरा तो काम ही बहू बहू खेलना, बहू के लिए अंगूठी ली है, बहू ਨੂੰ दिखा अंगूठी, ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ क्यों दिखानी पई है। ਜ਼ਾਰਾ को अंगूठी रख के आप चल गई है जनाब। ਜ਼ਾਰਾ ਬਾਅਦ चल गई अपने घर, तो की कितना ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕ ਦਾਦੀ ਉਹ अंगूठी चुक के लको ली, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰਾ अपने घर चल गई है। ਜ਼ਾਰਾ दूसरे दिन आई है ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ अंगूठी ਜ਼ਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਚੋਂ अंगूठी ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲ ਗਈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ अंगूठी ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਚੋਂ अंगूठी ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਰਾ ਤੇ अंगूठी ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਚਿੱਟੇ ਫਲੀਟ ਬੂਟ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਫਲੀਟ ਬੂਟ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਅੱਡੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਲੀਟ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਬ अंगूठी ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ। ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਰੋਲਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲੂਫਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ आए ने, अब सारा को देख के ज़ारा तो इन दोनों बहनों को देख के कोई कह दे कि ये गरीब है, फुल उनके सारे कपड़े रख रखाव फुल अमीरों वाला। अच्छा उनका भी रुमाल हो गया सारा कुछ। उसके बाद अब पहले खालू ने इन्हों की माँ के कड़े चोरी कर ले से, उसे खालू ने इन्हों के लॉकर चों बाबर फटानी घर के कागजात कढ़ ले, कागजात कढ़ के हूँ पता नहीं चल रहा। अगर पता है कि एक घर में डाकू आ गया है, कोई ਤੁਹਾਡਾ नहीं है कि एडियां मासूम अपनी चीज़ों को घर च हिफाजत नहीं कर सकते, डाकू घर च आ गए। कोई ਤੁਹਾਡਾ दोस्त, कोई तो दुनिया का जिसे अपनी जरूरी चीज़ां रखवा दो, कड़े माँ के चोरी हो गए हैं, वो बाद तुहानू चुकन्ना होना चाहिए सी ना, चुकन्निया नहीं है, लोन उन्हें कागज भी कढ़ लेने। हुण देखो अगे की होंदा। आगे बात करते हैं कफील की, तो कफील कैसा रहा? ये ड्रामा 1980 या 1990 के ज़माने पे बना हुआ है, पर इसमें मैसेज है कि वो वक़्त था, वाकई उस वक़्त में तलाक एक हवा होता था। लोग इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे, सौ कोस दूर तक। उस वक्त क्या, अभी भी कुछ साल पहले तक भी 10-15 साल नहीं था, अभी ज़्यादा उसमें तो बिल्कुल नहीं था ना। तो अब इस ड्रामे का 2026 में ये अच्छा मैसेज है कि अगर अभी भी हैं इस तरह के लोग, तो प्लीज़ वो अपनी आंखें खोलें कि अगर जामी जैसा हरामी बगैरत तो कुत्ता बेशरम आपकी बच्ची की ज़िंदगी में शामिल हो गया, पहले तो इंक्वायरी करवाएं। अगर बदकिस्मती से हो जाए शादी तो फिर खुदा का वास्ता, वो तो पुराना ज़माना था। अब आप ना देखें, अगर अल्लाह ना करे आपकी बच्ची के साथ ज़ेबा जैसा जामी का हो, बच्चा होने वाला हो या बच्चा ना हो, फ़ौरन तलाक ले लें। क्योंकि इस तरह का जो शोहर होता है वो सिर्फ अगर आपकी बच्ची उस वक्त सफ़र कर रही है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं फिर वो बच्चे भी सफ़र करते हैं। क्योंकि इस तरह के जो बगैरत होते हैं वो इंसान नहीं बनते। इतना अच्छा लिखा हुआ था इसके लिए, जामी के लिए, उसका बाप कहता है ज़ेबा का, कि जब कफालत करने वाले इस तरह के हो ना, ए मौजूदा ना भी नहीं बदलते। दिल फट गया। उसमें बच्ची सनम सईद की अदाकारी, उसके पीछे जो गाना लग जाता है, फिर तो वो रोती है, उससे ज़्यादा हम रोते हैं कि वाकई जो वो ज़माना था उसमें नहीं होता था। पर इसमें मैसेज यही है कि अब अगर इस तरह का कहीं आस पास है तो प्लीज़ उसमें अपनी बच्ची, आपके लिए ये मैसेज है, मुझे लाभ समझ आई है कि इसमें ये दिखाया कि वो ज़माना है ना, अगर हम इसको अब देख रहे हैं तो इसमें हम अगर इस तरह का हालात हो, चलो किस्मत में इंसान बुरा वक्त तो हो ही जाता है,
जेबा की तरह सफ़र करने ना दें। अब जेबा बेचारी इतनी दुखी, ऊपर से जेबा की जो दादी है, उस ज़माने के अक्सर दादियाँ इस तरह की, अब आजकल के ज़माने में अगर इस तरह की दादी हो, फ़ौरन मसल्ला बिछा के उसकी मौत की दुआ करें। भाई एडी दादी कहती है हमारे ज़माने में तो सिर्फ ख़ानदान देखा करते थे कि ख़ानदान अच्छा हो, शरीफ ख़ानदान हो, लड़के का नहीं, तो जो जामी है यदा ख़ानदान फुल शरीफ है, सानू होर की चाहिए। इतना उसकी भैन कहती जेबा दी कि उन्होंने जेबा नू कि जेबा तू तो पहले गुस्सा बड़ा करती थी, कहती शादी से पहले करती थी, शादी से पहले गुस्सा, शादी के बाद की ज़िंदगी इम्तिहान गाह बन जाती है। तो वही हुआ जेबा के साथ। अच्छा है ना, जो जामी है गुस्सा है चढ़ता है कि अल्लाह हूँ जेबा अपने माँ पे तो घरों गई मिलना आई है, रात च कहता गड्डी दे पेट्रोल के पैसे भी दे, एक एक चीज़ के पैसे लेता है, फिर जेबा के घर वालों को जलील करता है। तेरा प्यो फकीर चंगड़ कभी कारोबार किया, मैंने कारोबार का कहता पिया सी, बगैर जे अपनी औकात नहीं, इंज कर देने 4 पैसे दे के, इंज खुद आने की औकात नहीं है, और उसके घर वालों को टोटल बकवास करता है। अच्छा लो जी, ये सारे घर वाले बड़े हरामी ने जामी ने। जामी का बाप कहता है जेबा बेटा तुझे कुछ भी चाहिए हो ना तो तुमने मुझसे कहना है, जामी से नहीं कहना। ओ डन हो गई गल। अच्छा लो जी, बेचारी बदनसीब जेबा, दूसरा दिन ही गुजरिया तो अच्छा नौकरान भी कट दी तनख्वाह की वजह तो, हूँ नौकरान भी कोई नहीं की, सारे घर का काम जेबा ने करना। अच्छा बैल तो बैल होनी बेचारी जेबा गई तो दूध वाला कहता तो ना कहते ने कहती दूध, कहता दूध नहीं देना आया मैं, 3 महीने हो गए मैं दूध के पैसे नहीं मिले, पैसे पहले ले क्या। बेचारी ऊपर गई तो कहती जामी दूध वाला पैसे मांग रहा है। जामी कहता बगैर कुत्ता कमीना बकवास करता ये वो, जा तो ना कहते दे दवांगा फलाना ये वो, जा तो ना तू दे दे। जेबा बेचारी ना अच्छा पहले सोहरे को जाती कि दूध वाला आया, तो सोहरा कहता जामी ने जाके कह, जामी ने भी इनकार करता, फिर जेबा ने पैसे दे दिए, दे दूध के पैसे। सोहरा दूसरे नाश्ता रख दी, पूछता कहता दूध वाले का क्या बना, कहती जामी ने इनकार कर दिया था अब्बा मैंने दे दिए। कहता अच्छा किया, यानी तुसी पूरे घर वाले कुत्ते हो कि बेचारी जेबा हूँ जेबा बेचारी की ना बस हो जाती है कि हर चीज़ में एक हर चीज़ का। अच्छा जेबा के माँ पे ना फर्नीचर भेजा कुत्ते कहते, फर्नीचर लेके भाई आया, कहता उन्होंने भरा समान, कहता बस एक ही ट्रक, हमने तो अपनी बहनों के था कितने कितने ट्रक दिए थे। वो बंदा अपनी आने की औकात नहीं है, सारा कुछ उसके घर वाले, फिर वो भरा पानी तक नहीं पीन दिता, कहता उन्होंने जी पानी पिलाया बगैर भेज दिता। अब जेबा बेचारी सारे हालात से बहुत दुखी आ जाती, कहती है तो पूरे का पूरे जो घर का निज़ाम था ना उधार से चलता पाया से। तो जेबा बेचारी ना दुखी हो गए ना अब अपने ना बाप के घर आ गई। तो आप भी बेचारा यही कहता है कि किस तरह भी करके ना माँ मेरी जो भी कहना कहती रहे मेरी। वो तो बच्चे बड़े नहीं होंगे अब तो, केड़े अगली किस्ती च होने ने ना। अच्छा हाय अल्लाह पेना ना तू दसिया कि पता नहीं कहने कि जेबा के बाप ने भी मर जाना। खाए जो उन्होंने कहा जेबा के बाप ने, मेरा दिल फट गया, क्योंकि ये ड्रामा ना इसमें डायरेक्शन बड़ी अच्छी है, इसमें सनम की अदाकारी बड़ी अच्छी है। दिल फटता है कि वो बच्ची आगे इतना सफ़र कर रही थी, सारा कुछ उसका बाप ही उसके लिए जो कुछ सारा कुछ करता था। खैर जी तो बाप भी मर जाएगा बच्चे भी हो जाएंगे, जेबा फिर क्या करेगी। अब जेबा ने भी पूरा फैसला कर दिया कि मैंने ना तलाक लेनी है, अपने माँ बाप के घर आ गई है। बाप तो पहले ही कहता था कि तलाक लेनी, सारा कुछ हो गया, जेबा बच्चा होने वाला हो गया, पहला बच्चा ये, दो 3 बच्चे हैं इसके तो ना, तो आगे जाके 2-3 होंगे ना। अब फिर ये एक बच्चा होने वाला होगा, उसके बाद फिर तलाक का खत्म हो जाएगा। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुआमा की। तो मुआमा कैसा रहा? अच्छा जो जीशान था वो तो मासूम था, खराब बेशक फंस गए दिए दामाद जो कुछ। जुनेद असल खतरनाक है, जुनेद जिस तरह मस्ताना दीवाना जुनेद हो रहा है, जीशान इस तरह कोई नहीं सी। ते अच्छा जीजी के दिल में ज़्यादा जुनेद भाग गया है, जीजी ने पसंदी है तो बच्चे के तरीके भी दसती पई है। अभी मत जाना, अभी जाओगे तो तुम्हारा झूठ सामने आ जाएगा। जीशान तो सिर्फ कुत्तियों को जलील होंदा रहा, जीजी ने पूरा दसती पई है। अच्छा देखो जरा जीजी ने छत पे पूरा माहौल बनाया हुआ है, कोई महल्ले चाहन कौन जीजी ने देता जी। अच्छा उसके बाद ना अब मारिया की अम्मी फुल परेशान है, मारिया मार का रख तेरे मुँह ते चपेड़ मार। पहले तू बुलाया क्यों, बुला लिया। हाँ। उसके बाद माँ सी कि तू डैन सी, अपनी बेटी को लेके आई तो पूरा होगा कि मेरा जरा दमाद है ना, तू माँ सी कि डैन सी। अच्छा जगह जगह ना तलाश कर दी कि फड़िया गया नहीं, कितने फड़िया गया ना, मारिया खुश होगी कि शुक्र अल्लाह मेरा खामन कितने फड़िया गया तो मेरा खामन सही। माँ को फिर बेटे की खुशी बर्दाश्त नहीं
कहती वो बाहर कुछ कर रहा होगा। वो घर पर नहीं होगा, बाहर किसी को लेकर गया होगा। की मकसद सी मां का कि जद तेरी बेटी खुश होंदी पई है तेरे लिए भी खुशी दी गल सुना कि तेरा दिमाग नहीं पड़िया गया। कहती ये ना कहते ने अपने मैंने अपने शोहर को ना कभी भटकने नहीं दिया, हमेशा आप पर नजर रखी, आपको मौका ही नहीं दिया कि आप भटक सके। इतना मैंने भरोसा है। मैं क्या बाजी 1 महीना जीजी दे घर रख, फिर मैं देखा तेरा शोहर भटकदा तो नहीं अच्छा, भटकदा। अम्मा ने सही बात पकड़ दी शुरू से ही कि पहले था ना कि जीजी बेवफा मर्दों को टेस्ट करती है, जीजी सिर्फ सड़ती है हाँ। कपलों से, क्यों अपना उसकी शादी बहुत ही बुरी रही तो वो हर खुशी वाले कपल को देख के कहती इनको मैंने फना करना मैंने। हाँ, हाँ, और फिर खुद ही वो बनाती है, फंसाती है, हाँ। फिर कहती है कि बस। अच्छा मैं वही तो कहती भी हाँ, जीजी दा रख रखाओ, अम्मा खाना पीना सब कुछ से जीजी टू मच सफूफ वाली गाली होनी चाहिए थी, क्योंकि जीजी तो सारा कुछ जो जीजी करती है, एक तो वही बड़ा था आदमी को करने के लिए सारा कुछ। कोई भी, मैं कहती हूँ मर्द सराहने दा सप हुंदे ने, किसी मर्द को मौका दो। ए ड्रामा जेड़ा ना सारे मुआशरे मर्दां ने करता नंगा। मर्द एक मौके की तलाश में होते हैं, हर मर्द को मौका दो। अल्लाह जन्नत सी करे करवर कर मेरा खामद हुंदा जीजी दे घर जांदा, अल्लाह जाने मेरा भी की अंजाम होना। जीजी तो कोई बच ना जाए, खाली जाए ना तेरा बात, जीजी 2 धारी तलवार। जीजी वर्गियां 4 और हो जान पूरे पाकिस्तान च कोई घर तलाक दे बगैर ना रहे। अच्छा जीजी देख जीजी में आगे नहीं बगैरत, जीजी ने अब ना बचाओ जेड़ी कुड़ी नौकरानी कपड़े धोंदी पई हथ ना, जीजी ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरा इंतजाम किया आवाज समेत। आप पता चला कि जीजी की सही बातें पता नहीं चलती। वाशिंग मशीन नहीं दी देख ला हथा में कपड़े धोने नहीं, जीजी या चीटिंग सी। अच्छा भाई मैं कहती हूँ आसिया वर्गी वफादार, हालांकि जीजी सा पिस्तौल कट दी बाहर दी सारा कुछ किया, वो बच्ची नहीं हटी कि मैं अपनी एदी वफादार रवांगी। अच्छा लो जी, जीजी जेड़ी वो जो आशिक है उसका जीजी के साथ कुछ जरा जीजी ने कुछ नहीं नैन मटका सा ना 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 नहीं। अच्छा जीजी का नहीं पता नहीं वो जाता क्या करने, खुफिया देखने बस जीजी वो को। आगे जाके पता चलेगा। उसका सिर्फ ये टो है कि पता चले कि करती क्या है? औरत जेड़ी है अच्छा। हर वक्त कटीली नचनिया सारा कुछ करती रहती है, आखिर की करती है पता तो चले सा तरीका वारदात की फलाना। फिर देखो मैं क्या ज़ारा बड़ी खोती उल्लू, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੰਮ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ 5000 रुपए तो मैं जीजी के बारे दस नहीं है क्यों दस कह रहे थे और मोटिवेट किया ना उसने कि जरा खुल के तफ्तीश कर सके। मोटिवेट करना से 5000 बहुत से आशिक ने आशिक ने कट्टा 5000 रुपया दे ही दिता। अच्छा 25000 आशिक को दे दिया। उसके बाद ना अब ना जो बच्चा है जुनेद, अली अंसारी, जुनेद दी गड्डी दा टायर पंक्चर होया, 1 दिन 2 दिन हाँ 3 दिन गड्डी दा टायर पंक्चर। हाँ, लोग- नखते हो गड्डी दा टायर ऐसे, पंक्चर हाँ। सी के इंजन उड़ गया सी कि जेड़ा कितों जाना सी, पैसे लगने सी, वक्त लगना सी ते इंजन रिपेयर होना सी। अच्छा पहली गल ते जुनेद तू अपाहज सी, तू आपने कीता। ओदे बाद देखो आशिक ने भी नहीं बदलिया, हाँ फसी कमीज अम्मा फस्या चुस्त पजामा। जीजी ने खुद ही बदला होगा, कहने बदलिया फिर करवाया हो किसी से। कहना कित को करवाया दस। आशिक ਨੂੰ नहीं पता, आशिक हर वक्त इतने निगरानी। आशिक जेड़ा चौकीदार ते वो ड्राइवर टाइप चीज है ना, किने टायर बदलिया तू दस पता नहीं। दस। जीजी के बाद शायद की मौकिल भी हो। जीजी बड़ी खतरनाक औरत है। जो जीजी को मौका लेंगे फिर जीजी का काम तो बहुत कारोबार पती है। जीजी तो बहुत वसी है सारा कुछ, आज ये मौका में मौका नहीं है। हाँ, तो सब कुछ हम बता देंगे, सब कुछ मतलब कि कैमरा शैमराज ही हैं, कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट बस वो ही है कि वो जो उसमें पिलाती है वो जो हाँ। पता नहीं कुछ। अच्छा लो जी अब ना जीजी जो है ना हाँ जीजी ना बच्चे वाला सीन था ना, तो चलो मैं जीजी पे रोना आया, मुझे जीजी पे तरस आया पुराने- क्योंकि जीजी पुराने के साथ जुड़ी ना। मैं मां बनने वाली हूँ। कैसे बच्चा होने वाला था तो उसके खामन ने उसको थप्पड़ मारा कि ये बेटी वगैरह ये हो, तो इनके बच्चे की खबर सुन के अपने वक्त चल गई। जीजी दुखी हुई। ठीक है हाँ। थोड़ी की देर में दुखी हुई हूँ। हाँ। अगला सीन है, मैं कहा जीजी लुच्ची लोफर बदमाश तू नंबर 1। दसो जो जीजी का खामद है वो अपने वक्त दा एक खतरनाक पावरफुल हाँ। बदमाश सी।
एडा पावरफुल कि शरीफ लोग मंगनी हुई लड़की की खत्म करके अपने साथ शादी करवा के ले गया। एडा खतरनाक किस्म का डॉन, खतरनाक डॉन है ते ओने कोई काम किया किसी ने कतल जो भी कुछ किया है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनके बाहर 100 लोग होते हैं उनके करने वाले, ओदा कोई है ही नहीं। लो जी जीजी आई है ओनू जेल च मिलन वास्ते। जीजी ओ सीन दे बाद दुखी ना होंदी ते मैं जीजी माफ कर देंदी। जीजी आई है एडी हील, एडी हील ते बरीक हील, जेल चली सी कि तू हुस्नों का है जलवा कैटवा करन गई सी। अच्छा एडी हील पाके बरीक मैं रोन गौन जा पाके ते शिफोन में रूंदा दुपट्टा ते दुपट्टा इत्थे सिर ते, सारा सिर नंगा, मेकअप कीता, वाल खुले। जेड़ा बदमाश डॉन सी बेचारा बैठा जेल च डब खड़बे वाल, सब तो डाई मंगवानी बनती सी, डाई नहीं खत्ते ने मंगवाई। उन्हें कहता मेरा कुछ कीता। पहली गल तो यह सी ए जो सारा हुलिया सी ना, वो कहता ए बदमाश औरत, उन्हें कहता कि तू मैं जेल च मिलने वास्ते आई है तो तेरे जो तू अभी जेल दे रिक्वायरमेंट मिलन दी है। जो सिपाही ने खत्ते एडे गंदी लैंग्वेज बोलने वाले जो तो जेल च आएंगे चदर लैके मूंह लको के नखतिए एडी हील पा के बिजलियां गिरांदी इधर उधर सारे सिपाहियां दे अंदर आइए। गल का क्यों नहीं भाई ने कहा कि तेरा हुलिया के गया मैं जेल मिलना आई है। उन्हें कहना मेरे लिए कुछ शिकायत बद आया उन्हें गर्दन जी फाड़ ली, हालांकि गर्दन घुट देता तो जो सारा गैटा कहना तो मेरे लिए कुछ कर दी नहीं पई। तो बाहर जीजी ਉਹਦਾ ਨਾਂ कहते ने जीजी ने पूरा उसको अली अंसारी का और प्रॉपर वो ना बहुत इनका इंटेंस पड़ गया कि जिशान के साथ ना ये था कि जिशान को इसने एक सीढ़ी पे लेकर आई, बाद में उसने कहा तुम एक्सपोज हो गए। यहाँ पे तो बहुत सीढ़ियां आगे जा चुके हैं, बहुत सीढ़ियां आगे जा चुके हैं। जीजी एदे प्यार च खुब गई है तो वो बच्चा भी खुब गया, वो बच्चा भी इसके साथ खुब गया कि इस हनीड़ी वो डिग्गी तो पड़ी गई थी। तेरे ख्याल से जीजी ने हड्डी से टवाई है कि वह गड्डी रह गई होगी। वो जब उसको इंस्ट्रक्शन दे भी रही होती है तो हमें उन्हें सुनाई नहीं उसने क्या बोला है, तो जीजी ने प्रॉब्ली कहा कि हड्डी वहां पे फेंक दो। बट देन अगेन पता नहीं शायद ये भी हड्डी गिर गई गलती से या गलती से एनी वड्डी जिहड़ी हड्डी से ना डिगन सा जिड्डी वड्डी ट्रे से ए जीजी ने आ हड्डी जीजी अपना कोई बार खाली नहीं छड्डदी जे खाली जाना जीजी दो दी तलवार। बहरहाल जो भी है मोमा ड्रामा बहुत मजे का ड्रामा है, पूरा वीक इंतजार होता है इसका क्या। अब ये ड्रामा इस ड्रामे को अगर कह रहे हैं कि बड़ा मतलब बड़ों का ये वो सारा तो उसके लिए बोल्ड तो है ना, तो मेरा ये है अगर ये बोल्ड ड्रामा है तो आप ये ड्रामा बच्चों को जब 8 बजे ये ड्रामा आता है हमें पता है ये बोल्ड है, ये बच्चों का ड्रामा तो बच्चों के लिए बच्चों को ड्रामा देखने ना ये बच्चों वाला ड्रामा है, ये बड़े शादीशुदा मर्द औरतों का ड्रामा है, बच्चों को देखना चाहिए नहीं। माँ बाप मना कर दें तो बकाया अदरवाइज जो बच्चे हैं फोन पे भी तो माँ बाप चोरी हमें क्या पता क्या क्या देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो इस तरह बार अपने तौर पे माँ बाप इस चीज का कह दें कि ये मामा ड्रामा बच्चों आप नहीं देखना। तो क्योंकि बकाया जो ड्रामे जिनमें मैं कहती हूँ शराब का डिस्को वगैरह क्लब दिखाते हैं तो वो तो आम नॉर्मल ड्रामे हैं, वो माँ बाप और बच्चे देख रहे हैं। उसमें इसकी तो थीम ही ये बड़ों वाली है, इसमें बच्चे कहाँ से आगे ना बच्चे देखे तो बड़ों के लिए सही है। वो तभी टीवी है तभी जरा इसको उन्होंने सेंसर के बना होता ना नेटफ्लिक्स पे और थोड़ा बोल्ड होता मतलब जी जिस तरह बुलाती है तो मतलब एक लेवल और भी शायद गेम जाती हमें दिखाते नहीं पर खुद ही अगर आप सोच लो ना बात थोड़ी आगे तक कहां तक जाती है। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शरपसंद की, तो वो कैसा रहा। अच्छा इसमें अब बच्ची हफ्सा मरी तो हफ्सा जो मरी है तो हफ्सा अपनी वजह से नहीं मरी, अपनी कमजोरी से नहीं मरी, ये मरी है राइटर की कमजोर राइटिंग की वजह से। हफ्सा तो वो बच्ची थी जिसने महफिल में फरासत के खिलाफ कह दिया था। जो बच्ची भरी महफिल में मोहल्ले का शरीफ डॉन फरासत और बच्ची खुदकुशी कर सकती थी, ऐसा राइटर है जिन्हें पला न पाल। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि वो बच्ची बेगुनाह एक बीमारी का इलाज करवाया, उसके लिए तो उस बच्ची का मरना खुदकुशी बिल्कुल ही रॉन्ग था। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, जिंदगी जीते जीते हो गया जो एंड तक आपको सजा मिलती है। तो पागल था वो, पागल थी बेचारी कि जूस का तो गुनाह भी नहीं था, राइटर ने मरवाता। अच्छा मैं बड़ी परेशान, मैं कहा या अल्लाह नहीं हफ्जा तो पहले परेशान थी, हफ्जा अब हमें पता चल गया राइटर ने जो करना है। पहले मैं परेशान मैं कहा या अल्लाह फिदा और सोनम दोनों इतना प्यार करते हैं तो ये दोनों कैसे जुदा होंगे। राइटर ने कहा बेवकूफ़ औरत देख देख मैं की करना वा, मैं ऐ करके ऐ कर देना।
कोई वो सेंस लगी नहीं। लो जी सनम और फिदा, फिदा एकदम घबरा के उठता है, ये कहता ओ नो ऐसे नहीं हो सकता। सनम कहती क्या हुआ? कहता मेरा दोस्त नहीं हसन, उसकी बीवी को बच्चा पैदा होया। गौर करना बच्चों, तुम ही गौर करी, बीवी को अभी बच्चा पैदा हुआ है, बीवी का किसी और के साथ चक्कर है, वो खामन से तलाक मांग रही है। दसो राइटर कमा बेटा जो किसी बच्ची ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਛੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਸਕੋ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਐਡੇ ਢਿੱਡ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਸ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਐਂ ਜਾਣਾ बदन हो गए वो। हाय ਹੁਣ ਉਹਨੇ कहना क्योंकि फरासत देखो, ਹੁਣ फरासत अभी गिल्ट में था, उसकी माँ को 3.25 दिन में मरे हुए। हाँ। 3.25 दिन से माँ का गिल्ट खत्म हो गया। फरासत टोटल वही शैतान बन के इन्हों नाचे दबाने घर लिया के अब इसका दिमाग सारा वॉश कर रहा है, इसका फिदा का सनम के खिलाफ। उतों ओदी बुढ़ी ने तलाक हसन दी ओने मंग ली। लो जी हुण सनम ते फिदा जेड़ा सारा खेल खेलना जे ते फरासत ने इंजना खेलना ते मां सदके जाए बच्चा बली। इंतकाम लैन तो पहले सारे लोग जुत्तियां खान दे, सारे लोग कहते सवारी टिंड करनी ऐसा। हाँ कहते बगैरता शर्मा। हालांकि बेचारा गरीब फिर राइटर दा, राइटर ने खत्ते ने इंतकाम दवान तो पहले जलीलों सारे जमान च करता। लोग सारे इंतजार कर रहे थे, हाय हमारा वली शेर आएगा, अली वली छाएगा, वली इंतकाम लेगा, हाय कैसे होगा ऐसे होगा। सब ने नजर लगियां, वली एयरपोर्ट तो कार आया, लोग कहते नीचे एयरपोर्ट तो आता। वली ने आंदे सार जो बदला लेने का तरीका राइटर ने फिर राइटर जो हफ्जा दे नाल कीता ओही बदनसीब वली दे नाल कीता, ओही सनम ते फिदा दे नाल कीता। बहरहाल जो भी है देखते हैं कि जैसे उस वक़्त के लिए कि जब फरासत का अंजाम बुरा होगा, फरासत धड़ाधड़ सबकी जिंदगियां बर्बाद करने पर लगा हुआ है। आगे बात करते हैं पहली बारिश, तो वो कैसा रहा? लो जी शहरोज की अम्मी ने की थी दूसरी शादी। आप असली नाम ले रही हो ना? हाँ असली नाम। शहरोज की अम्मी फायजा ने दूसरी शादी की, उस खामद ने भी तलाक दे दी। तलाक दी थी कि तू तो अपने पहले खामद अपने बच्चे दी नहीं बनी तो तू मेरा की फलाना, तलाक दे दिया। अब वो बच्ची इतना रो रही है, इतना रो रही है कि मेरा बच्चा शहरोज मुझे मुंह नहीं लगा रहा, हाय मैं क्या करूँ। मैं कहना चाहती हूँ तेन जब बच्चे ना प्यार से तू जो रो रो के पागल होनी पई तो पहले बाजी तुसी इंज करदे, तुसी तलाक ही ना लेंदे। तेरा शोहर इजाजत बुरा था, कुछ भी था, तू अपने बेटे अब तो रो ना अगर तूने वो फैसला किया था। अच्छा लो जी अब ना बच्चा ना शरोज ना सबूर को कह देता है कि कुछ भी हो जाए, मैंने उसको हाजा यामीन वाले करैक्टर को मैंने कह दिया कि मैं प्यार करता हूँ, तो मैंने ऐ नहीं कहा कि मैं सबूर ना करना वा, बस ऐ क्या कि मैं किसी ना प्यार करना तेना नहीं। अच्छा सबूर पहले कहती नहीं ऐसे कहता नहीं मैं अपनी दादी ने अपने प्यो ने तेरे घर भेजना। घर आया बच्चे ने अपनी दादी को कहा शरोज ने कि दादी जान कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैंने उससे करनी है शादी। किस तरह दादी ने यह गल की, दादी कहती लै भाई मैं मर जावांगी, मैं तेरी शादी हाजा यामीना करावांगी। क्यों हनी क्यों? क्योंकि दादी ने कहा पहले भी तू अपने बच्चे का घर बर्बाद देख चुकी हुई है, आगे भी तू अपनी भतीजी के साथ शादी फायदा के साथ की, फायदा की जिंदगी बर्बाद की, तेरे बेटे की गई, तेरे पोते की जिंदगी बर्बाद हुई, बर्बाद 3 जिंदगियां कर दी। अब जब तेरा पोता अपने मुंह से कह रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे से शादी करवाना चाहता हूँ, मैं हाजिया वाले करैक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैंने उससे शादी नहीं करवानी। दादी कहती मैं मर जावांगी, मैं इतना ब्याह करा के छड़ांगे किस तरह। अच्छा दूसरी तरफ अब जो इजाज असम और सामिया मुमताज दोनों में तुसी दसो, दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया कि हम, उन्हें दसिया कि मैं अकेला वहाँ, उसने नहीं बताया सामिया के करैक्टर ने कि मैंने शादी नहीं करवाई। ठीक है, जब बताया नहीं तो तुसी डेट मारने को चले हो। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए आ रहे हैं, दोनों अपनी तैयारी तो कोई एफर्ट की थी, तो दोनों बहुत खूबसूरत लगे। सामिया भी इजाज में पर बड़ी बशैरम ते बगैरत बुढ़े लगे दोनों मन। बगैर तो जद उन्होंने भी पता है कि एडी बीवी है, उन्होंने पता है खामद है, इस उम्र च एडी तैयारी ना एक दूसरे मिलन जाना, यह तुहाडा एक फहाश प्रोग्राम से जिहड़ा बिल्कुल मैंने पसंद नहीं आया। तो बहुत मज़ा आया, तुहाडी डेट से ना अधूरी रह गई क्योंकि बीच में फजूल ही सबूर के माँ बाप ने, इस बाप ने 3 बेटियां थी तो इसको दे दिया था ना सामिया की माँ को, सामिया को थोड़ी दे दिया था बाहर निकले। बैठे बैठे फजूल बाप ने फोन किया, तैयार होकर चली है कि साढ़े घर आ गया।
ठीक है। सबूर को लेकर उनके घर चली गई है। वहाँ बैठने तो पता चला एक औरत आई हुई है जिसने सबूर को पसंद कर लिया, अपने बेटे के साथ शादी करनी है। उस औरत ने अपने पर्स में से कड़े निकाले और उसको पहना दिए, हो गए। यानी उस घर में एक मंगनी की नीयत से आई है, कड़े पहना के वो अपने घर जा रही है। तो उसका बाप कहता है, उसका सबूर का, खाना कहती नहीं मैंने कहीं और जाना है। बीबी तू अपने बच्चे की मंगनी टैप करना आई है, कड़े पवाए ने ऐसा तो खाना खा के भी जा, कड़े कड़े पवा के तो चल गई। तो सबूर दुखी होने रही है कि मैं किसी मतलब जिस मेरा इतने मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, मेरा वे इतने क्यों होने दिया। तो बहरहाल आगे जैसे ये एक मैच्योर स्टोरी है उनकी, तो बहरहाल ये था कि इस मुझे नहीं समझ आती कि सामिया ने किस तरह इस वाले ड्रामे को मतलब लिया कि जैसे अभी तक इसकी स्टोरी थोड़ी सी बेतुकी सी लग रही है। बहरहाल हम इसको शौक से देख रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं फासले की। तो फासले कैसा रहा? ये ड्रामा, इसकी जो कास्ट है बहुत प्यारी कास्ट है, और उसमें कपड़ों वगैरह की जैसे सबूर इतने प्यारे कपड़े, बाल, मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। पर इसके साथ भी वही है कि इसकी कहानी भी अब इतनी एपिसोड हो गई हैं, हर एपिसोड में अभी तक स्टिल यही चल रहा है कि सबूर का जो करैक्टर है वो पूरी तरह इस चीज़ को नहीं कर रहा कि वो अली के करैक्टर को कह दे, ज़ावियार को, कि मैं मतलब ऐसे अपनी गलती मान ले कि हाँ मेरा तेरे से सच्चा प्यार था फलाना। और दूसरी तरफ ज़ावियार भी टूट के प्यार करता है, नफरत कहमी वो कह रहा है ना, वो इस चीज़ को कर रहा है कि मैं इसको बिठा के कह दूँ चलो जो भी सारा कुछ था कि ऐसे। अभी तक स्टिल इसी चीज़ पे चल रहे हैं। अभी ना उसकी सबूर के करैक्टर की हो रही है शादी उस आदमी के साथ, दूसरे के साथ। तो अब उसमें ना पूरी तरह करवा रहा है ज़ावियार कि वो शादी ना हो, क्योंकि वो आदमी ना बहुत गलत है। वो इस चीज़ में पूरी एफर्ट लगा रहा है। अब थोड़ा सा मुझे ये अच्छा लगा है कि अब ना इन एपिसोड में शुक्र अल्लाह थोड़ा सा उस बच्चे ने एफर्ट किया है, सॉरी भी किया है उसने उससे, सबूर करैक्टर से ज़ावियार ने। और ना मतलब उस जगह पे लेके गया कि जैसे ये दरख्त था, ये यादें, ये वो, इस तरह मुझे ये अच्छा लगा। इसी तरह करके इनको कुछ आपस में जोड़ के फिर आगे कहानी को किसी और तरीके से आगे बढ़ाएं। लव स्टोरियां भी होती हैं, अच्छी लगती हैं। ये नहीं है कि हर ड्रामे में एक आप डाल दें कि बदगुमानी सी, बदगुमानी का हद होंगी, बदगुमानी खत्म ना। अब इनकी बदगुमानी को दूर करने के लिए पूरा मुआशरा लगा हुआ है। शिब्बी मौजूद है, आदल मौजूद है, बच्ची दानिया, मतलब ये इतने नादिया, इतने सारे लोग हैं जो इनकी गलत फहमी दूर कर सकते हैं। उसमें भी गलत फहमी इनकी पूरी तरह दूर नहीं हो रही। और दूसरा, शिब्बी बच्ची ने खावर से की शादी, उसके घर वाले थे, उसकी माँ कहती थी कि ए फ्रॉड है, तेरे पैसे की खातर तेरे नाल शादी करता पे, सारा कुछ हो गया। ज़ावियार भी कहता सी फ्रॉड है, अंकल भी कहता फ्रॉड है। शादी के 7 दिन 8 दिन बाद वो बच्चा कह रहा है खावर कि मेरे अन्ना नकली मार खा के, मतलब मार सॉरी असली खा के आ गया, फ्रॉड करना, फ्रॉड चाहता पे कि ना जिम पे ऐसे कब्जा करने के लिए आगे फलाना। 4.5 करोड़। अब अगर शिब्बी 4.5 करोड़ अपने घर वालों को कहती है, ए मैं राइटर ने पूछना चाहनी है, ये तो फिर पक्का उसी वक्त पता चलता है। ए तो शिब्बी नहीं होना चाहिए सी कि मेरे माँ पे तो अगे ही कहते सी कि आ फ्रॉड ही फ्रॉड ही होएगा। इतनी जल्दी उसको 4.5 करोड़ मांगने नहीं चाहिए थे, कुछ वक्त लगाता, कुछ चीज़ करता। तो बहरहाल ये है कि जैसे अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर मज़ा आएगा। अभी तक तो बताने के लिए कुछ नहीं है, वही है वो रूठ रही है, ज़्यावर मना रहा है, कभी बदगुमानी दूर हो रही है, कभी बढ़ रही है। जब पूरी तरह दूर रहेगी फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर आगे बात करते हैं मासूम की। तो मासूम कैसा रहा? मासूम ड्रामा, बहुत ही मासूम ड्रामा। अमीर हो गया दिलशाद, अमीर होना कुछ नहीं। आज ना नीली के घर चला गया, नीली के घर जाके अंदर घुस के वो बड़ा बोला नीली के बाप को कि ऐसे वैसे मेरे पास पैसा, मेरे पास ताकत, मेरे पास पावर, सारा कुछ बोलिया। नीली का बाप फिर मुतासर नहीं हुआ, उन्हें ओही बिस्ती की जो दी बिस्ती करता सी। कहता है फकीर इंसान तू कुछ भी कर ले, ये सब पढ़े लोग हैं नहीं कहते कि क्लास तक। हाँ। उन्हें वही ताना मारे, उनका तो कुछ कर ले, बद कम वक्त इंसान नीच तो नीचा नहीं रहेगा। हालांकि अभी नीली अपने शोहर से लड़ के आई हुई है कि उसने दूसरी शादी उसकी है, तो मेरा अब उस घर में कोई नहीं है, मुझे सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब अगर दिलशाद आ गया, दिलशाद अब पावरफुल भी हो गया। चाहे दस ना नीली का प्यो, नीली का प्यो कहता ए कुत्ते मैं तुम दसा, मैं कल भी अपने फैसले से खुश सी कि मैं ठीक हाँ,
कि अपनी बेटी की जहाँ शादी की, आज भी मैं अपने उस फैसले पे बिल्कुल खुश हूँ कि तेने ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ शामिल होने नहीं ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ कि फिर ਉਹਨੇ ਏਡੇ ਜ਼ਲੀਲ करना ਸੀ। अच्छा उन्हें जलील करके करता। अब दूसरी तरफ वजदान की जो बीवी लैला, लैला एक अंग्रेज़ के साथ दोस्त थी। अब दिखाएंगे कि इसकी दोस्ती कुछ उससे मतलब आगे करके थी। लैला का फजूल का करैक्टर आ गया। अब वजदान एक बहुत अरबपति आदमी है, बहुत अमीर है। उसकी माँ को, बूढ़ी माँ को बेड पे लेटी है, पानी पीना है। हालांकि माटी गट्टी बीमार जी नहीं, कहती पानी पानी, नीली मुझे पानी दे दो। नीली नीली चल गई ना सोनिया, लैला आ गई तो लैला रज के बिस्सी कर दी कि जा तेरी चल गई बड़ी नीली पानी फैलाना। मैं पूछना चाहनी हाँ नखत्ते हो ड्रामे वाले डायरैक्टर बच्चे की सी जिद्दी बेटा वो अमीर है, बेटा वो एक बैल होनी चाहिए। वो बैल वजावे तो बैल किचन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਨੌਕਰ बैल ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਬੇਕਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਡਈ ਹੈ। ਤਰਸ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੋਤਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਦਾਦੀ मैं तेन पानी पिलाने वास्ते आया हूँ। बच्चा फुल अपनी सगी माँ से नफरत खा रहा है। वो ऐसे झरोक देख देख के मेरी नीली मामा कब आएगी। सास भी यही कहती भी वजदान को भी अब नीली से प्यार है। तो बस ऊपर से इसने उदो नीली के प्यो ने सब तो पहली गल तो नीली के प्यो ने बेइज्जती कर दी दिलशाद की। बकाया कि तो दिलशाद ने गा वजदान ने मेरे ते एहसान किया होया। नीली ये कोई रहनी है, अल्लाह जाने जो मासूम जो दिलशाद सी वह अमीर बन के तो अमीर ना बन के हासिल गया, कुछ नहीं मिला सानू। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की, मेरी जिंदगी है तू। तो वो कैसा रहा? चमके चमके रहते हैं। इसका जो राइटर है वो खुद भी कंफ्यूज है और हमें भी कंफ्यूज करता है। कहानी का एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं मिलता। इतना दुख होता है कि बलाल और हानिया दोनों बच्चे बहुत प्यारे, काश कहानी भी इतनी प्यारी होती। कहानी बहुत कमज़ोर है, बिखरी बिखरी है, बिखरी बिखरी। पर एक खूबी है इसकी कि हर चीज़ झटपट हो जाती है। बेशक लॉजिकल अनलॉजिकल आपको लगे न लगे पर हो जल्दी जाती है। जिस तरह वो लड़की थी जिसके साथ वीडियो वायरल हुई थी, अब ये था पता नहीं कब वो कोमा में गई है, आएगी फिर बताएगी। नहीं नहीं नहीं, पिछली दफ़ा कोमा में गई है, इस दफ़ा वो होश में आ गई है। हर काम झटपट जो हो जाता है। और उसने होश में आती जब बताया ना तो कामया ने कहा कि उसको कि मुझे तेरे लिए बुरा लगा। इसके लिए बुरा लग रहा है मुझे। और कहा अब मज़ा से आया, कहना आया कहना पर तेरे लिए मुझे बहुत है गुस्सा, अगर तुम्हारे लिए ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने तेरे को शदीद नफरत हो गई। उन्हें क्या कुछ भी था, कुछ भी था, तुम एतबार करती, सारी दुनिया बेएतबारी करती, तुम ना करती। ये ना ट्रस्ट करना चाहिए था मुझे, बात करनी चाहिए थी मुझसे। मौका क्या दिया तुमने मुझे बोलने का अब तक? अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे तुमसे शदीद नफरत है। अच्छा शदीद नफरत है। अब मैंने ना ये अंदाज़ा लगाया कि इस ड्रामे में ना जो आयरा का करैक्टर है वो सच्चे दिल से कामयाब से प्यार नहीं करता, कामयाब सच्चे दिल से करता है। क्योंकि कामयाब बच्चा जिस तरह उसके लिए बदला सारा कुछ, ये कर वो कर, उस लिहाज से अब आयरा वो चीज़ नहीं करती। अब वो उसे इस चीज़ का दुख है, इसने मेरे पे एतबार नहीं किया। अब इसमें आयरा को हर वक्त टूटे बिखरे माफी मांगते, क्योंकि तू अब कसूरवार है। अब तू सोच कि तूने किस तरह कामयाब को राजी करना है। तो दूसरी बात इसमें अब जो आयरा का बाप है उसका नाम मैंने गिरगिट रख दिया। एक सीन में वो ग्रेट खली बन जाता है, दूसरे जो विलन बन जाता है। एक तरफ कहता है बच्चियों के फैसले जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अपनी बीवी ने कहते बेटियां मुझ पे भारी नहीं है, मेरी बेटियों की शादी ना भी मेरे घर में भी बैठ रही मुझे बुरी नहीं लगती। अगर बेटियां घर पर बैठी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ से इतनी प्यारी प्यारी बातें, दूसरी तरफ शादी करो मुझे याद है। हाँ, खाबर के साथ शादी का इतना गलत फैसला था, किसी को इनकार करो आप। तू डर गया सी कि इस मुंडे की मां बड़ी मन चढ़ेल लगी है। इनकार करने के बाद वहां पे शादी और खाबर की बातें भी पता चलती कि खाबर जो लड़ाई वगैरह करने गया था, खाबर के साथ शादी करोगी। इतनी दूर वो अमेरिका रहते हैं, ताड़ी धी ना कुछ भी कर सकती थी, किस तरह तू इस रिश्ते वास्ते मान गया सी। अच्छा लो जी, हमारी आयरा राइटर ने कहा बेटा बहुत नवा ट्रेंड तू चला दिता, इस नवी गड्डियां आंदियां कुछ आने, तू ट्रेंड थप्पड़ा का चलाता। अब सारा कुछ हुआ, आयरा को लड़की ने बता दिया कि ऐसे खाबर और फारिया ने मिल के इस तरह किया। आयरा घर आई है, आयरा का बाप बड़ा था,
खावर वाली बात गलत थी, बाप को बताती कि सारा कुछ ये मुजरम है, आज बाप थप्पड़ मार लेंदा। आयरा ने क्या सारे थप्पड़ का कोटा है मेरे को रहेगा, मैं किसी को नहीं देना। आयरा ने फिर रख के खावर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। हालांकि जो है खावर तेरी बहन फलक के ससुराली मुदा है, सकी खाला दा पुत्तर है, तो थप्पड़ मारना तुसी चीज नहीं, गलत गल है। आयरा का बाप अगर मार लेता ना तो फिर ठीक था। अच्छा अब कामयार बच्चा ना फुल टूट गया, बिखर गया सारा कुछ है। मुझे अब इसमें ये चीज़ गलत लगी है कि अच्छा कामयार, अच्छा उसका आयरा का बाप पूछता है आयरा से कि आयरा बदलने के बाद बदला तो नहीं कामयार? बदलने के बाद वो फिर से तो नहीं बदला ना? कहती अब्बा बदलने के बाद बहुत ज्यादा बदल गया। बदल चुका है, बिल्कुल पहले जैसा, बल्कि पहले से भी बुरा। बाप उसके बाद कहता है कि चलो बेटा फिर भी कोई बात नहीं, तुम सोच लो, जैसा तुम फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा देखो, तसल्ली से सोच लो, फैसला करने में कोई जल्दबाजी ना करो। हाँ जे तू धीरे छड़ देना, यहाँ तेरा अजीम ना बढ़िया करके, ठीक है मैं एक बाप हाँ, मुझे जो तुम्हारे लिए सही लगेगा मैं वो करूँगा, यहाँ तो यह ना कराया कर। एक बात यह है कि अच्छा उस बार ना आप ना जो मैं मेरा ये था कि आयरा अब अपनी दोस्त से मशवरा करती कि मैं क्या, आयरा बल्कि क्या कर रही है, अपनी बहन के साथ भी दुख रो रही है कि वो ना एक तरफ तो फरिश्ता, दूसरी तरफ इब्लीस से भी बुरा हो जाता है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। फलक ने कहा कि उसको बुरा भी तो तूने बनाया ना। लेकिन बुरा भी तो तुम्हारी वजह से हुआ ना। आप आयरा कहती ये क्यों, मुझसे पता भी था कि ऐसे गलतफहमी हो गई थी, तो अब सिचुएशन सारी पता चलता गई है। अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो, तो बात कर लेना मुझसे। बहुत ही पूरे चढ़ गए, मुंह इंज करदा पिया, समझन क्यों नहीं दिया, बच्चा छोटा चिन्ना हूँ सारा महीना बैठ के गाल करे, चपेड़ ना तेरे मुंह से मारे, बैठ के तेना की गाल करे। मैं खुद कामयार की तरफ थी कि जो तुझे उसका माजी ना पता होता फिर मैं तेरे साथ होती। वो तेन जो मिलना सी शायद तो एक दिन पहले तो उदों में कह के गया सी कि मेरा माजी बड़ा दादार, लोग पता नहीं की बकवास फलाना, तो कभी किसी से गाते यकीन ना करी फलाना। तो तूने एक तो उस पर एतबार नहीं किया। अब बजाय ये कि कामयार जिस तरह तेरे लिए ने बांग्लादेश का कारोबार ने फैला रहा सी, सारा कुछ बदला था तेरे लिए, तू अब जो कोशिश कर सकती थी, अपने दोस्त से मिलती, कहती मैं क्या करूं, फिर दोस्त से आपस में करती। ओ कुड़ी मुसलसल आयरा इस चीज पे है कि अभी भी कि मैं कामयार के ऊपर, कि मेरा उसके ऊपर वजन रहे कि मैं आयरा हूं, तो ठीक है तुमने गलत काम किया था, इसमें अब क्या है, बैठ के बात कर लो। किस तरह मेरा अब ये है कि कामयार को चाहिए अगर कहा ना नफरत, इतना नफरत ही करे एंड इन मना या मुंह लावे, क्योंकि आयरा अभी भी ये नहीं कर रही कि मैं कामयार को मनाने के लिए कुछ करूं। हाय मेरे अल्लाह, दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, ये क्या मैसेज दिया। कामयार बच्चा जब इतना बदल गया था, आयरा ने थप्पड़ मारे, उसका सिवाय पता नहीं की करेगा फलाना। अब राइटर ने अच्छा मैसेज दिया कि वो बच्चा उस बेइज्जती के बाद वो इतना काबिल बन गया, सारे नशे वगैरह छोड़ के उन्हें बांग्लादेश ना कारोबार कर ले, एडी तरक्कियां पै गया। अब जब ये वाला वाकया हुआ, इस वाकया के बाद फिर कामयार का शराब नशे में पड़ जाना, हर वक्त शराब में धुत रहना, इसका तो ये मतलब हुआ कि कामयार वो करैक्टर है कि उसकी जिंदगी में कभी भी मुश्किल आएगी, कुछ मुसीबत होगी, फिर नशा करने लग पेगा। यानी वो दसता तुसी कि उत्ते जो मुश्किल पैनी है उन्हें हुण इंज करना है, उन्हें नशा च डुबना है, उन्हें अपने आप को संभालना नहीं है। अच्छा चलो अब ना वो ना खावर को लेके जाता है, खावर को आधी रात को जाता है, पता नहीं किस तरह अंदर होटल चल जाए कमरे च, उन्होंने लैके अब आधी रात को आयरा के घर आया। आयरा के घर आधी रात को आया और बैल से हाथ नहीं हटा रहा। यह वाली गल्लां ड्रामे हिसाब नाल तुहानूं सही लगदियां कि बिलाल बस सोहना है, हीरो है, माचू मैन है, आया उन्हें बैल बजाइए तो आयरा का अब्बा आया ਉਹਦੀ चुम्मी लवे, उन्होंने आके सोफे ते बिठावे, बोतल पिलावे। उंज देखो तो किड्डी है गल लगती है कि रात के टाइम एक बंदा आके बैल कुड़ी के घर आके बैल तो हाथ नहीं चुकता पाया। अच्छा वो ना बैल से हाथ नहीं उठा रहे, इन्हें पता चल गया कि आधी रात जो सतांदा कामयारी होंदा। ठीक है, आयरा भागी हुई आई है कि मैं जाके ना बाप आ जाए, बाप कहता बाप कहता खबरदार तू नहीं जाना कोई भी, उसकी जो सारा कुछ है मैं कामयार के साथ जाके बात करूँगा। बाप ने कहा राती तू फैसला किया सी, उन्होंने दसा सी बदल गया है, तू कहता सी जो तू कहेंगी मैं तेरे नाल ना, तू फैसला कर ली। अच्छा बाप बाहर गया तो उन्हें कामयार ने कहा कि तुसी मेरे नाल गलत किया, फलाना किया, ये किया, सारा बोल के ना, तो प्यो कहता असीं हुण की करिए, जिहड़ी चीज़ जो हुई कुछ कर, तू बाहर खड़ा के तमाशा में यह गल गलत है।
ਅੱਛਾ काम यार चला गया तो बाप अंदर आ गया बाप उसके बाद कहता है की करदा पिया ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਲਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੇ ਆ ठीक है अच्छा लो जी आपने काम यार का दिखाया है दूसरी एपिसोड के काम यार ना उठा है तो ना बाहर ना गाड़ी इसने गिफ्ट करनी थी ठीक है शादी पे आयरा को इन्हों का घर दिखाया है जब आयरा का बाप आता है असी किसी ड्रामे च इन्ने नौकर नहीं देखे गेट खुलिया गेट दे कोल बेतुके 4 चौकीदार इधर बंदे 40 बंदे घूमी जाने घर दे बाहर अंदर पता नहीं कोई कुछ करदा कि कुछ कर इतने नौकर दिखा के मैंने तो लगा कि जेड़ी आयरन गिफ्ट की गड्डी स्विक सी मर्सिडीज होनी चाहिए थी जितने ये अमीर थे गाड़ी स्विक नहीं मर्सिडीज होनी चाहिए थी अच्छा लो जी ताजी ब्याह नहीं तेरा हो सका तू स्विक देनी थी ना तो आयरा का बाप आया तो आयरा के बाप ने ना ये बाप को शिकायत लाई कि तेरा बेटा इंज करदा है उतनी देर में काम मेरा कहता इनू की कहना पे मेरे नजर जो कुत्ते भी घाटे का मकाम है अच्छा इनसे क्या बात कर रहे हैं ये मुझे आपसे भी कम जानते हैं बड़ी क्योंकि प्यो कुत्ता कहता बकोर होते मुझे नहीं समझ आई इस ड्रामे में इतने बड़े अदाकारों को लेकर ड्रामा बनाया इसमें अब दादी का एक पॉजिटिव करैक्टर है दादी एक इंसान है जो प्यार करती है अच्छी बातें करती है नमाज पढ़ती है कामयार को हल्का जो हाथ है सुधरने में दादी का ही है दादी हर अहम मौके पे दादी किस तरह गायब कर देते हैं शादी की रिश्ता मांगने गए तब दादी नहीं थी अब अगर कामयार का बाप किसी इस घर में किसी अक्लमंद बादशाह बंदे से बात करना चाहता है कामयार ने कह दिता ए जेड़ा भाई है मैं कुत्ता भी नहीं समझा पे वो थोड़ के चल जाना कहना इनू की कहन डे हैं ते ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਦਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਇਰਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ अच्छा ਦਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜੂਦ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਾਦੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ भी नहीं देखना चाहता तो यह चीज़ तुसी ना सोचो उसके बाद ना आज जो कामया ने ना उसके साथ किया फारिया के साथ मेरा दिल बहुत खुश है देखा था सी कि वो जहर तो नहीं देता है मैं डरांदा पैसे उन्होंने फारिया के साथ बहुत गलत करे क्योंकि फारिया जब तुझे पता चल गया था कि तुझे मुंह नहीं लगाता एक तो तूने रिश्ता छिड़वाया और कामयार को तूने जलील कितना किया था पूरे मुआशरे में तो उन्हें फारिया अपने कहता कि तेन मैं जहर उन्हें खुआया कि तेन मैं जहर खुआता हूँ 10 मिनट बाद तू मर जाना था वो जहर नहीं लेकिन दसिया सन अच्छा हल्दी किस चीज़ दस देंगे जहर तेन खा बाहर फारिया को जहर तो नहीं दे सकता अगली एपिसोड में दिखाएंगे उसके साथ क्या हुआ अच्छा फिर ना अपना बहुत ज़्यादा शराब क्योंकि पीने लग गया ना शराब पी के गाड़ी चला रहा था इसका हो गया एक्सीडेंट और बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ ठीक है सीरियस एक्सीडेंट हो गया उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ राइटर नू कि जेड़े ये माँ बाप ने इनका अकलौता बेटा है ये माँ प्यो पागल ने की ने सीरियस हालत च बच्चा अंदर गया माँ बाप फिर कुत्तों की तरह दरवाजे के पास लड़ रहे हैं और दादी कहती कुत्ते हो बगैर तो बस कर दो पुत्र बच्चा तो एडी सीरियस हालत तुम फिर कुत्तियों को लड़ते पे हो फिर कुत्तों हालांकि मैं कहना चाहनी हाँ कि राइटर ने कहा बेटा जी तुम सुलह करवा दी सी सुलह तो हो गई सी माँ ने लाइब्रेरी पूरी सारी सैट की थी अपने खामन की और फिर कुत्तियों को लड़न लग पे ने तो बहरहाल ये बात फिर इस ड्रामे की ये खूबी है आधा बहुत सीरियस एक्सीडेंट होया कामयार का ठीक है ये नहीं ऑपरेशन दिखाया ये रोंगटे खड़े होने वो दिल च एडे एडे शीशे कड्डे पे डॉक्टर अगली किसी काम में बैठा सही बैठा होया ये चीज़ फास्ट है कि ये नहीं करते कि घसीटते हैं कि आप एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो बेड पे लेटा रहेगा नहीं 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 हर काम वो बहुत फास्ट मूवमेंट उनकी दिखाते हैं ये वाली बात अच्छी है खैर पर इसी नोट पे शो ख़त्म कर रहे हैं इसी नोट पे शो होता है ख़त्म YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्बा टीवी में।